अस्सलाम वालेकुम। आज HSC ड्रॉपकास्ट स्टूडियो में हमारे साथ ई कॉमर्स की एक जानी मानी शख्सियत जो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, मिस्टर वकास डार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू जवाब। और मैं इनसे जो स्टार्ट करना चाहूँगा बात, वो इनके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में, और फिर ये करेंटली क्या कर रहे हैं और वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल चीज़ है। और सबसे पहले तो वकास भाई मुझे ये बताएं कि आपके बारे में जब मैं देखता हूँ, आप जिस कोरियर कंपनी में जाते हैं तब वो इतनी सी होती है, और जैसी वो बड़ी हो जाती है आप वहां से गायब हो जाते हैं। ये चक्कर क्या चल रहा है? तो जवाब भी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे ऐसा लगता है जवाब भी इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। स्टार्टेड ऑफ विद ब्लू एक्स, यस बिल्कुल इट वाज ई कॉमर्स भी अगर देखा जाए उस दौर में तो बिल्कुल एक स्टार्टअप पॉइंट पे ही था। व्हेन आई स्टार्टेड 2007 2008 की बात है ये। और फिर आप स्विच टू कॉल जो आज माशाल्लाह पोस्ट एक्स बना हुआ है। देन आई वर्क फॉर लेपर्ड्स फॉर सम टाइम। तब लेपर्ड्स जो है दैट दे वर स्ट्रगलिंग विद ई कॉमर्स, दे वर बिग, द सेकंड टॉप कंपनी इन पाकिस्तान, बट ई कॉमर्स जो है वो इंजेक्ट हो रहा था, अभी स्टार्टअप हो रहा था, उसका चल रहा था चीज़ें। वहाँ से फिर आई थिंक कुछ 2 साल वहाँ रहे और वहाँ से फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया ट्रैक्स, विच इज़ जस्ट एन आइडिया इन 2017, एंड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह उसका आईपीओ हो चुका है, वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन चुकी है। और दे आर रनिंग ग्रेट। एंड रिसेंटली अभी लास्ट अगस्त ही आई जस्ट एग्जिटेड फ्रॉम ट्रैक्स। सो मुझे लगता है कि तबीयतन शायद ऐसा है कि एक एक चीज़ जो है ना वो लंबे अरसे तक जो है ना वो शायद मुझे समझ नहीं आती है। वांट टू एक्सपेरिमेंट थिंग्स, डूइंग समथिंग न्यू। तो वो जो एक 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 चीज अचीव करने का होता है ना, वो जब एक कंपनी मेरे ख्याल से एस्टेब्लिश हो जाती है और वो अचीव कर लेती है तो बंदा बोलते हैं अब बोरिंग हो रहा है, थोड़ा सा बोरिंग, बोरिंग हो एग्जैक्टली रहा है थोड़ा सा। एग्जैक्टली बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा जो है ना मुझे लगता है अलमिया है, और एक बड़ी फिक्र मुझे जो होती है इस इंडस्ट्री को देखते हुए। जो आज के लोग हैं, जो आज की जनरेशन है, जन जीज खास तौर पे मैं बात करूँगा, या उससे पहले के भी जो कुछ लोग हैं, दे आर रनिंग बिहाइंड इजी मनी। तो वो स्ट्रगल या वो जो टाइम है उसको बाईपास करके पीपल आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, और यू हैव टू गिव हिम द ड्यू टाइम, ड्यू एफर्ट्स, ड्यू एनर्जी, वो सारी की सारी। और अगर आप उस पूरे प्रोसेस को जो है ना वो गो थ्रू नहीं करेंगे या उससे गुजरेंगे नहीं, तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, ये जो शॉर्टकट से किए हुए जो मामलात होते हैं, अगर उसमें कहीं सक्सेसफुल आप हो भी जाते हैं लकीली, वो सफ़र लंबा नहीं चलता, ये याद रखिएगा आप। तो हो सकता है कि आप बड़ा कोई आपने शॉर्टकट मारा और कहीं आपने कोई चीज़ देखी, क्लिक की, बिल्ड भी कर ली, रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए। सर अगर ट्रेंड सेट कर दिया है ना डिजिटल मीडिया ने, आज की जो जनरेशन है उस वो आउट ऑफ फोकस है, मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय ऑब्जर्वेशन। हमारा फोकस जो है ना एक रील की वक्त का रह गया। जितनी रील की टाइम होता है ना, 15 सेकंड 30 सेकंड, आपका फोकस इतना ही है। Because आप जरा थोड़ा सा इमेजिन करें, आप किस तरह रील स्विच करते हैं, 15 सेकंड रील स्विच। तो वो जो फोकस की जो टाइम लेंथ है, टाइम लाइन है, तो अभी पिछली बात से आप इसको कनेक्ट करें, वेर वी के क्या शॉर्टकट्स नहीं चलते, तुमने उसको टाइम देना है। वो 3 महीने भी हो सकता है, वो 6 महीने भी हो सकता है, वो साल, 4 साल, 5 साल, एंड देन यू हैविंग समथिंग विच इज फ्रूटफुल, विच इज फॉर लाइफ, विच बी योर लेगेसी, तुम्हारी पहचान बाय प्रोग्राम। मुझे लगता है कि ये जो है ना लोगों का जो है ना माइंडसेट इस तरह का बन चुका है कि वो बहुत जल्दी जो है ना स्विच कर लेते हैं, बहुत जल्दी ख्यालात बदल जाते हैं। जिस तरह आपने बात की, साबित कदमी मिसिंग है, वो जो यस, कंसिस्टेंसी वो एलिमेंट था मिसिंग है। जो रिक्वायर्ड है। मैंने कहा वो जो आपकी बैकबोन है सक्सेस की या प्रोग्रेस की, वो कंसिस्टेंसी है, और वही मिसिंग हो गई है। तो और बहुत मुझे बड़ा मुझे नुकसान हुआ। कसूर जो उसका मुझे लगता है ना, वो मैं वही कह रहा हूँ ना, दिस इज आवर डिजिटल मीडिया विच इज हाँ। ब्रिंग ब्रॉट अप जो हो रहा है आजकल के बच्चों का। पैदा होते ही उनके हाथ में आज जो है ना मोबाइल फोन्स हैं, टैब्स हैं, वॉचिंग मूवीज, रील्स। तो वो जो उसका फोकस है या चीजें, वो उतनी डिटर्मिनेशन उसकी उतनी है। ऐसा ही। तो वो आई थिंक वी रियली नीड टू वर्क ऑन इट, समबडी नीड टू वर्क ऑन इट, जहाँ पर हम लोगों को एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस दे पाए कि यार यू हैव टू गिव अ फुल टाइम, अ फुल फोकस, अ फुल एफर्ट। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो तुम्हारी बिजनेस हो, किसी भी लेवल पे तुम कहीं भी काम करो, इवन दो एजुकेशन, अगर आप अपना किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी हैं, आप स्टूडेंट भी हैं, यू हैव टू गिव इट अ फुल फोकस। एआई के आने के बाद या बाकी चीजों के आने के बाद मैं देख रहा हूँ जो ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, सोचने का मैार नीचे अच्छा, आता जा रहा है। इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई हम करते हैं। इससे पहले आप करंट आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? करंट आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या चीज़ है?
उससे पहले इस जो टॉपिक चल रहा है इसको हम ज़रा सा और क्लैरिफाई करके मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ, एक-एक करके हम अपने अपने ओपिनियन शेयर कर देते हैं इसमें। कि ये तो मैस क्रिएट हो गया कि जो हमारी जो सोसाइटी का ये यंगस्टर्स का माइंडसेट है शॉर्टकट्स का, फेम का, वेल्थ का, एंड दिस इज व्हाट दे कॉल द सक्सेस। व्हाट, हाउ डू वी लाइक सॉल्व इट? ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? ये इसका कोई सॉल्व करता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है, जवाब इफ आई हैव टू आंसर, मुझे ऐसा लगता है दिस शुड स्टार्ट फ्रॉम आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप मैं देखता हूँ। बच्चा ग्रेजुएट करने के बाद इंटरमीडिएट अपना वो पूरा एक सफ़र अपना तय करता है, ग्रेजुएट होता है या वो मास्टर्स डिग्री भी हासिल कर लेता है, उस पूरे जर्नी में उसको ये नहीं पता होता कि मुझे प्रेजेंटेशंस कैसे देनी है, मुझे नेगोशिएट कैसे करना है, मुझे वर्कशीट्स पे कैसे काम करना है। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो पढ़कर जब मार्केट में आता है तो उसको वो चैलेंजेस आने शुरू होते हैं। ही सिटिंग ऑन इंटरव्यू और जो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो रही होती हैं वो चीज़ें तो वो करके ही नहीं आया अब इस चीज को अगर मैं समराइज वे में एक्सप्लेन करना चाहूँ, मैं कह रहा हूँ वो एक तो जब लर्निंग कर रहा है तो एमलेस कर रहा है। यस। अब जब एमलेस कर रहा है तो वो लर्निंग फिर उसको फोकस नहीं कर पा रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब लाइफ में आ रहा है तो जब उसको सामने एम आ रहा है तो बैक पीछे देख रहा है, अरे मैंने तो लर्निंग मिस कर दी। इस पे जवाब भी फिर हम पता है भेड़ चाल वाली कौम है। हम शुरू से ही ना हम देखें, अब मेरे दौर में अपने दौर में हम चले जाएं, हमें पता लगा यार कि बी कॉम का भाई इंडस्ट्री जो है ना, इंडस्ट्रियल ऑरा आ गया, इंडस्ट्रियल एरा आ गया, हर बंदा इंजीनियरिंग बनने में घुसा हुआ था। फिर एकदम से वो चेंज हुआ और फिर ये बी कॉम और ये कॉमर्स की चीज़ें स्टार्ट हुई, सारे वहाँ उस पर लग गए। तो प्रॉब्लम ये है हम लोगों का कि हम इस जर्नी के अंदर जब वो पढ़ रहा होता है तभी असेस अगर कर लें, समबडी हु इज गुड इन मार्केटिंग शुड गो फॉर इलेक्टिव और वो मार्केटिंग की चीज़ें देखें। सो दोज टीचर्स, दोज जो जो ये इंस्टीट्यूट्स रन कर रहे हैं, दे शुड बी समवन कोई इस तरह की। और मैं आपको एक बात बल्कि मैं ऐड करूँ, अब ये काम स्टार्ट हो चुका है बाय द वे। कराची यूनिवर्सिटी में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में लोगों ने इस चीज़ को असेस कर लिया है। इनके पूरे पूरे करेक्टर असेसमेंट्स हो रहे होते हैं और MBTI एक टेस्ट बड़ा जो है ना वो आजकल, इफ़ आई से इट करेक्टली, वो बताया बाकायदा स्टूडेंट्स की टाइप्स जो है वो देखी जा रही है कि ये जो करेक्टर है किस टाइप का है। इफ़ ही इज़ ऑन्टरप्रेन्योरियल जरासीम है इसके अंदर, अगर इसके अंदर और कोई दूसरी आर्टिस्टिक जो है ना इसकी सोच है कहीं पे, तो अब वो काम होना शुरू हुआ है। तो थ्रू दिस थ्रू दिस चैनल आई वुड लव टू ऐड कि मुझे यही गैप फील होता है क्योंकि आपकी रूट ही होती है जिसको आपको वाटर करना होता है, और आपकी रूट आपकी एजुकेशन है। अगर ये वहीं से थोड़ा सा तैयार होकर निकलें, अगर ये इंस्टीट्यूट्स इन बच्चों को एटलीस्ट वो वाली सारी चीज़ें करवाएं जो उसको मार्केट में जाते ही जिनकी ज़रूरत पड़नी है, जिसमें उसका वर्कशीट पे काम करना है, एक्सेल जिस पे उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, उसको बोलना अच्छे तरीके से आना चाहिए, अपनी सैलरी या कोई और चीज़ जो नेगोशिएशन स्किल्स हैं वो एटलीस्ट उसकी जो है ना वो इतनी अच्छी हो कि वो जब मार्केट में जाए तो वो एटलीस्ट हाफ वे तो बिल्कुल ही ज़ीरो से जब वो स्टार्ट होता है। तो फिर यही वजह बनती है जो अभी शुएब भाई भी बात कर रहे थे कि वो नेगेटिविटी क्रिएट होना, वो फिर उस तरह के क्रिटिसिज्म जो है वो उसको जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता और फिर कहीं ना कहीं वो डाउनफॉल फील कर रहा होता है। इक्विवेलेंटली मुझे लगता है पेरेंट्स शुड आल्सो इन्वॉल्व विद दिस एकेडमी, अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट रहें। अच्छा, एक चीज मैं इसमें लाजमी तौर पे एक जुमला लाजमी ऐड करूंगा कि जो भी ये लोग सुन रहे हैं ये बातें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फेलियर या आप जहाँ पे स्टक है उसका कोई और जिम्मेदार है। यू आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल, मतलब ये सारे फैक्टर्स मौजूद है लेकिन यू आर सोली एंड फुल्ली टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑन प्रोग्रेस। तो दैट्स व्हाट आपको जो चीज़ है वो आगे लेके चलेगी। मैं जो चीज़ समझता हूँ कि बेसिक जो हमारे साथ लॉस हुआ हमारी जनरेशन का या हमारे टाइम का या हमारी एफर्ट्स का, वो ये हुआ कि बचपन से जो अपब्रिंगिंग हुई, चाहे स्कूल में हुई, जो जो भी एजुकेशन हुई, चाहे घर में हुई, चाहे मदरसे में हुई, चाहे जहाँ पर भी हुई, एक चीज़ जो हमें नहीं दी गई ना, वो हमें मकसद नहीं दिया गया कोई। ठीक है, मकसद जब हमारी जिंदगियों में दाखिल ही नहीं किया गया तो फिर कौन सी फील्ड अच्छी, कौन सी बुरी, कौन सी ये वो चीज़ सही है, वो ये नौकरी टैलेंट, अच्छी है या जॉब जॉब अच्छी है, अच्छी है, करना क्या है स्किल मुझे अच्छा है या लाइफ वो में। अच्छा है। वी आर एन एमलेस जनरेशन। और इफ एनी वन इज थिंकिंग राइट नाउ कि जो सक्सेस का क्राइटेरिया हम लोगों ने सो एंड सो सक्सेस का क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया है कि वी हैव टू हैव दिस मच ऑफ एसेट्स, वेल्थ एंड दिस टाइप ऑफ फॉलोइंग्स, दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस, दैट इज डिजास्टर माइंडसेट है। और फिर जिसने इसको बिल्ड किया वो भी अंदर से मुतमईन नहीं है
क्योंकि कल भी पता नहीं किससे, शायद इधर ही स्टूडियो में किसी से बात हो रही थी कि अगर ये क्राइटेरिया होता सक्सेस का, तो माइकल जैक्सन सुसाइड नहीं करता, तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज सुसाइड नहीं करती. सो वी रियली हैव टू रीथिंक, एंड आई बिलीव कि इफ वी फोकस ऑन दैट, इफ वी solely focus on that everything, जब एक विजन के अंदर आ जाएगी तो that can be a revolution. Right now revolution the world needs, even west does not realize right now कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है. एलन मस्क जो ये वो मार्स पे जा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, खुदा को ढूंढ रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो कुरान मौजूद है उससे हम जिंदगी का मकसद निकालें, फिर अपनी अपनी फील्ड्स में, चाहे वो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री है, बिजनेस है, फार्मिंग है, उसको उस कुरान के विजन से कनेक्ट करके अपना एक एक लम्हा गुजारे, तो दीन का दीन और दुनिया की दुनिया दोनों कामयाबी कामयाबी. Agreed, That's 100%. what the point is missing right now. एंड आई थिंक बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रेज किया है कि आज भी हम देख रहे हैं जो तालीमी निज़ाम है या जिस तरह भी जो ब्रॉट अप हो रहा है बच्चों का, आज भी एमलेस है. Aimless है. सो एक 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 ट्रेंड कहीं निकलता है कि यार मेडिकल लाइन में जाना है, तो एवरीबॉडी, वही जो भेड़ चाल में बात कर रहा हूँ, वो डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन नहीं है, और वो सब- फिर आजमाता है खुद को जाके, और क्राइटेरिया शायद यही है कि पैसे कौन अच्छे दे रहा है, या जो है वो मुझे प्रॉफिट मार्जिन्स कहाँ पे अच्छे मिल रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो मैं करके जल्दी जो है ना वो मैं प्रॉफिटेबल जो है ना उसमें चला जाऊँ, लाखों कमाना शुरू कर दूँ. जॉब साइट पे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो दे आर स्विचिंग देयर जॉब्स. उनकी आप सीवीज उठा के देखें तो हम देख रहे थे 6-6 महीने में, 3-3 महीने में स्विचेस लग रहे हैं. वो कमाना तो शुरू कर रहा है वो, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं एक्सपीरियंस कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ उसके लिए तुझे टिकना बहुत ज़रूरी है. अगर तू कहीं टिक नहीं रहा, टिक के काम नहीं कर रहा, और वो एक पूरा का पूरा लाइफ साइकिल तू उसकी जो है ना वो थ्रू नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि फिर यही रिजल्ट्स जो आज हम बात कर रहे हैं. इमेजिन एक बंदे की रियलाइजेशन जिसने पूरी जिंदगी अचीव करने में ये लगा दी, और देन जब वो अचीव कर ले एट द एज ऑफ 40, 50, 60, 65, 70, 80, जिस भी एज में अचीव करे, देन वो रियलाइज करे कि ये सब एक धोखा था जिसमें मैंने पूरी जिंदगी लगा दी. इमेजिन द डिप्रेशन यू विल फील. जो अचीव कर रहा है वो भी इस तरफ दौड़ रहा है, और जो नहीं कर रहा, और जो अचीव कर रहा है वो उसको रिक्रिएट या रीलिव करने के लिए सोशल मीडिया पे कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है कि मैंने ये अचीव किया, और अपनी वाहवाह के लिए कर रहा है. वो खुद तो गया गया और को भी इसी रास्ते पे लगा रहा है, रियलाइजिंग कि मुझे वो मजा नहीं आ रहा, इसलिए मैं अपना कंटेंट इस तरह सो प्रेजेंट कर रहा हूँ. आपने बहुत सारी कम्युनिटीज़ में, अब माशाल्लाह यू आर रनिंग अ बिग प्लेटफॉर्म, और कितने ही लोग हैं जो आपके साथ आज एसोसिएटेड हैं, जो सेलर्स भी हैं और जो वेंडर्स भी हैं. एंड आई नो यू नो अ हीप ऑफ पीपल यू नो वर्किंग विद यू एंड हैविंग अ लॉट ऑफ मनी. हम अपनी सोसाइटी में, इंडस्ट्री में रहते हैं, वैसे कई लोगों से हमारी मुलाकात होती है जो इसी तरह के ट्रेंड फॉलो कर रहे होते हैं, और एंड में कामयाब भी रो रहे होते हैं. दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, घरों के सामान बेच दिए. मैंने कई लोग ऐसे देखे जो बेवाएँ हैं, जो यतीम हैं, और बहुत ही जो है ना लो बजटेड जो है ना वो लाइफ उनकी कहीं गुजर रही होती है. और फिर जब हम सुनते हैं कि यार कुछ लोगों को फॉलो करते हुए दे लॉस्ट एवरीथिंग, सारी मेहनत कर ली, और आके बैठे हुए, तो वो मुझे भी यही फील होता है कि यार आई थिंक इस तरह के ख्वाब एटलीस्ट नहीं दिखाने चाहिए लोगों को. डू समथिंग यू नो विच यू नो एग्जीक्यूट इनटू रियल. कुछ कुछ ऐसा बता दें उसको कि यार उसकी लाइफ बन जाए. इट इज़ आई थिंक सदका जारिया ऑल्सो. तो मुझे लगता है कि इस तरह के भी लोगों का काफ़ी फुकदान है इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर, और आई थिंक दैट वी नीड दीज पीपल ऑल्सो. कुछ सेंसलेस लोग इस लेवल तक चले जाते हैं कि वो एक जगह से अगर चीज ली और वही जगह कहीं और से मिल रही है, तो दूसरे को बगैर चेक किए उसको नेगेटिव रिमार्क्स पब्लिकली पास करना शुरू कर Exactly. देंगे कि तुम स्कैम कर रहे हो, जी. विदाउट रियलाइजिंग कि ये डिफरेंट वेंडर था या डिफरेंट सेलर है, और वो डिफरेंट सेलर था जिससे मैंने परचेज किया था. प्रॉब्लम यहाँ पे भी यही है कि मेरे ख्याल से कि जिसको बेसिकली एक लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल की बात है जो एक बंदे में होता है, कि अगर उसमें वो नहीं है तो वो जाके आपकी सदर मार्केट में भी जाके धोखा खाएगा, ऐसे ही है. और जिसमें वो है तो वो सदर में भी नहीं खाएगा, वो किसी बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी नहीं खाएगा, वो किसी लोकल प्लेटफॉर्म पे भी बड़े पे नहीं खाएगा, और जिसने खाना है वो इन तमाम प्लेटफॉर्मों पे अच्छा, धोखा मैं खाएगा. मैं जो है ना इस पे जवाब की बात करता हूँ. ख़रीदना भी एक फ़न है, और ऑनलाइन ख़रीदना भी एक फ़न है. लोगों को ना आज मुझे तो लगता है एक पूरी पॉडकास्ट आप इस पे कर दें कि ऑनलाइन चीज़ ख़रीदनी कैसे है. ठीक है कि आप जाके वेंडर, उसके पेज रिव्यूज़, कमेंट्स, चीज़ें, वेबसाइट, तो यार आप क्यों ऐसे, क्योंकि वो आप लालच करते हो. उसने एक ऐसी चीज़ लगाई होती है जिसकी कीमत आपको पता है कि ये 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये की चीज़ है,
और उसने वही चीज़ 1,500 रुपये की 2,000 का फटाफट आपके मुंह में पानी आता है और आप ठक 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 जो है ना वो उसको खरीदते हैं और वो जब चीज़ आपके पास आती है तो मतलब खुदा के लिए यार, आपको पता है पेयर ऑफ 3 जीन्स जो कि एक नॉर्मल जीन्स आपको अब कहीं मार्केट चले जाएं तो बहुत अच्छी जीन्स भी जो है वो आपको 4-5 हज़ार रुपये से कम की नहीं मिलती। आप कैसे 2,000 रुपये में या 3,000 रुपये में 3 पेयर ऑफ जीन्स खरीद सकते हैं? वो लुंडे का माल आता है। और मैं ये कसूरवार अपने जो ई सेलर्स हैं माशाल्लाह मैं उन्हें भी ठहराऊंगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू मनी, फ्यू जो है ना कुछ पैसों के लिए इस तरह के जो है ना प्रोडक्ट्स वो जाके और इस तरह की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। अपना तो वो खाना खराब कर ही रहे हैं, अपना तो कबाड़ा उनको वो, और पूरी इकोनॉमी और पूरी इंडस्ट्री के लिए जो है ना धब्बा बने हुए। आज इंटरनेशनल लेवल पे भी हम जो है ना बदनाम है। अमेजोन ने थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो हमारे बंद किए हैं। ये प्रॉब्लम की मैं रूट आपको बताऊं कितनी डेप्थ तक है। वो एक है, कुछ सेलर्स हमने पकड़े जो हमारे प्लेटफॉर्म से भिजवा कुछ रहे थे और वहां पे महंगी चीज की वही 6,000 रुपये की जीन्स दिखा के हमसे ही 2,000 वाली भिजवा रहे हैं या सस्ती वाली भिजवा रहे हैं, और वहां पे कमिटमेंट महंगी वाली है। और जब हमें कंप्लेन कहीं से कोरियर से किसी मैनेजमेंट से कहीं से पहुंच जाती है, अव्वल तो हमारा उस पर सेलर का ही नंबर होता है, हमारा नहीं होता, लेकिन फिर भी कोरियर तक ऑफिस पहुंच जाता है बंदा या कोई एड्रेस से पहुंच जाता है इस तरह की चीज़ लेके, और हम जब ऐसे सेलर के खिलाफ एक्शन लेते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, वो वो होता है ना, शर्म आनी चाहिए, वो नहीं होता। बोलता है आपको क्या, प्लेटफॉर्म को बोल रहा है, जिस प्लेटफॉर्म को यूज करके वो लोगों के साथ गलत कर रहा है, और वो प्लेटफॉर्म जब उसको रोकता है तो आगे से ऐसा रिएक्शन ना, तुम्हारा काम नहीं है ये मैं क्या भेज रहा हूँ, मैं जो आप बोल रहा अपना हूँ तुम काम वो करो। भेजो। ये कंज्यूमर एक कंपनी से इस एटीट्यूड में बात करता है, तो इस वजह से So Jawadi, we have closed a lot of these accounts, in my journey. हम जिन लोगों को पकड़ते थे हम बाय फोर्स उनके अकाउंट बंद करते थे और पता लगता था कि वही भाई एक दूसरी कंपनी में जाके अकाउंट खुलवा रहा ऐसे है, ही वो रुक नहीं रहा। नहीं रहा। इनके फेसबुक ने इनके अकाउंट बंद किए, फेसबुक ने गूगल में और जितने चैनल्स पे थे वहाँ इनके अकाउंट ब्लॉक हुए। इन्होंने फिर नए नामों से जो है ना अपने अकाउंट खोले, कार्ड चेंज किए। मतलब मैं इनकी कहानियाँ सुनता हूँ कहीं जाके तो बड़ा दर्दनाक ये एक जो है ना पूरा प्रोसेस रहा। आज भी हमारी इंडस्ट्री पूरे रिटेल का अगर हम जो है ना एक मवाजना करें तो हम 2-3% से ऊपर नहीं जा पा रहे, विच इज़ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन पाकिस्तानी कॉमर्स। क्या नहीं है हमारे पास आज? ठीक है, हमारी लोकल प्रोडक्ट्स आज टोटली जो है ना वो आप हमारा इन्हिसार जो है वो इम्पोर्ट पे जा चुका है। जितनी भी चीज़ें मार्केट में बिक रही हैं, तो बस बात यही हो रही थी जवाब भाई कि हम जो है ना वो आई थिंक दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम विद अस। और लोकल साइड पे इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट है उसकी तरफ। वो ये कि ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि हमने ये मेड इन पाकिस्तान अप्रूव कर लिया तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। बात समझने की ये है कि ये सिर्फ कारोबार नहीं है, इस मुल्क के लोगों की ताकत भी है। बेशक। और जब ये फलसफा हम, एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है मेरे ख्याल से कि उम्मत का पैसा उम्मत के लिए, इस फलसफे पे अगर तमाम बिजनेसेस जुड़ जाएं तो ये इतने स्ट्रांग बनेंगे कि दोबारा गजा का वो हाल नहीं देखना पड़ेगा। ये नेशन वर्ल्ड वाइड अगर ये फलसफा हमारे एक तरह से जोड़ दे, ठीक है, जो प्रॉब्लम हुई है हम अपनी अपनी रास्तों में निकल गए तो हम कहीं के नहीं रहे। वो एक विजन से जब सारे अलाइन जाते हैं तो ये समझ ले इतनी स्ट्रांग चेन बन जाती है कि लोकल बिजनेस, लोकल एग्जांपल ले लें, कल को चाइना का कोई जाइंट आके आपकी लोकल, बल्कि कर रहा है, जाइंट आ क्या जाए आके वो कैप्चर कर लेता है, तो क्या वो आपके प्रोडक्ट आगे करेगा या अपने चाइनीज प्रोडक्ट आगे करेगा? अपनी अपनी प्रोडक्ट्स करेगा ऑब्वियस। आपके पास जो थोड़ी बहुत ताकत बिल्ड हो रही है उसने तो वो भी छीन ली, सिर्फ कारोबार नहीं छीना आपसे। तो ये इसको इसको हमें माइंडसेट को लम्हा जगाने की लम्हा जरूरत है। फिक्रिया फिक्री है, है लम्हा कि फिक्रिया है। आपसे सिर्फ कारोबार नहीं जा रहा, आपकी पावर जा रही है। आज अगर गूगल स्विच ऑफ कर देता है, आज अगर व्हाट्सएप स्विच ऑफ कर देता है, अगर आज मेटा स्विच ऑफ कर देता है, तो वेयर वी आर स्टैंडिंग। नहीं आप सोचें, ये स्विच ऑफ होने का मतलब है कि खड़े खड़े आज जितने भी कारोबार आपके बिल्ड हुए हैं इन प्लेटफॉर्म से, आप रोड पे आके खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। डू यू हैव एनी चैनल जो जहां पर आप अपने एटलीस्ट नेशन वाइड तो कनेक्ट रहें? तो बहुत बड़ा गैप है। बहुत बड़ा। आज कोई नहीं सोच रहा कि यार हमें कोई एक लोकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए। आज कोई नहीं सोच रहा कि यार गूगल जैसी कोई चीज़ हम भी बिल्ड कर लें। यार क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी के जो एसेट्स हैं या जो ब्रेन्स हैं या टेक्नोलॉजी का जो टैलेंट है क्या कम है दुनिया से? नहीं, वी हैव एवरीथिंग, बट आई डोंट नो व्हाई वी आर जस्ट बिल्डिंग इट फॉर अदर्स। इसी वजह से हुआ कि क्योंकि हमारी तरबियत में एम नहीं था, विजन नहीं था, तो हम एमलेस हो गए।
हमारी ख्वाहिश ने हम गुलाम बना दिया, क्योंकि इंसान अपनी ख्वाहिश का गुलाम है। अब जब कोई एम नहीं है तो ख्वाहिश लीड कर रही है, ख्वाहिश तो फिर ये दुनिया की ही रहेगी, आपकी नफ्स है तो फिर पैसा और शोहरत और ये, और वो फिर जिसके पास है तो आपने उसकी गुलामी करनी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है कि जो आपकी ख्वाहिश है आप उसके गुलाम हो। अब जब पूरी उम्मत की ख्वाहिश जो है वो पैसा हो गई, तो पैसे वालों के गुलाम हो गए हम। नो रॉकेट साइंस, सिर्फ इस फलसफे को, इस ख्वाहिश को जिस दिन हमने तोड़ दिया, उस दिन ये सारे एक अम्ब्रेला के नीचे खुद ब खुद आ गए लोग। आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है कि उनकी वजह से या उनकी मोहब्बत के ये अमल हो गया, तो फिर आप सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप ये जद्दोजहद कर रहे हो, जिसे हम स्ट्रगल कहते हैं। मैं ज्यादा बड़ा वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा, लोग कुछ भी साथ जोड़ देते हैं। इट्स लाइक रेवोल्यूशनरी, कि अगर सिर्फ ये माइंडसेट हम आम कर दें, और लोग इस नीड, और इमेजिन द पीस और द कंफर्ट वी विल फील वर्किंग इन अ सोसाइटी जिसमें ये माइंडसेट हो कि जब मैं निकलता हूँ तो मेरे साथ जो लोग बैठे हैं मेरे भाई हैं, मुझे काट खाने को नहीं दौड़ रहे, मुझे लूटने को नहीं दौड़ रहे। It should not stick with the one podcast or one episode on social media. We should keep talking about it, because this is something ice breaking. कुछ लोग हैं जो एक्टिवली इस पे बात कर रहे हैं, आप हो गए, हम तो आपस में बात कर रहे हैं, इतना हम पब्लिकली अभी इंटरेक्ट नहीं करते। तो मैं दो तीन लोगों का नाम भी ले रहा हूँ। मैं साद अफरीदी साहब है जो सेंड स्टोरीज वाले हैं, मैं नाम लूंगा, खुल के लूंगा, मैं अपनी ऑडियंस में जो है उसका नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई का प्लेटफॉर्म है। सही है। खुर्रम इलाही साहब हैं, अल्लामा इकबाल की जो प्रीचिंग वो बड़े रेवोल्यूशनरी तरीके से, खुर्रम इलाही जो बड़े यंगस्टर हमारे भी हमारे भाई हैं, तो वो जो फ़लसफ़ा पेश करते हैं, अल्लामा इकबाल की जो एक्सप्लेनेशंस वो आम करते हैं, जो वो चीज़ आम करते हैं। साहबज़ादा काशिफ़ महमूद साहब हैं जो लाहौर के हैं मेरे ख़्याल से, वो Devanshi, जो there are lot of पॉडकास्ट आती है, lot of big वसीम names. वसीम वसीम भाई जो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, लाइक दे आर टॉकिंग ऑल अबाउट, लाइक इसी तरह की बात करते Localization की हैं। हाँ, बात कर रहे हैं. इसी तरह की बात करते हैं। What I was saying, number one, localization, that's the main core objective, to help brother helping brothers. उम्मत मुस्लिमा की जो आप बात कर रहे हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ ये जो इसकी जो रूट को आपने टच किया है ना, कि यार भाई भाई के लिए जो कर रहा है ना, अब बिजनेस के साथ एक कॉज जुड़ रहा है, तो वो जो कॉज है ना, मैं कहता हूँ लेट्स टॉक अबाउट इट, बिकॉज ये रूट है, ये वाटर होगी तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली बिल्ड होती रहेंगी। और मैं आज बात कर रहा हूँ अभी इस चैनल से, अगर ये चीज बाहर जाती है, जैसे हम बात करेंगे वी शुड हैव आवर ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, से 10 लोग खड़े हो जाएंगे आपके साथ जो हाई एंड हाई टेक हाई स्टैक जो जिनको पता है चीज़ों का, दे विल स्टार्ट हेल्पिंग यू, कह रहा हम हेल्प करते हैं आपको। आए बनाएं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बुलाएं लोगों को, इनवाइट करें, लोग वहाँ पे जुड़ें, और जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। और जो आज डॉलरों में जो है ना, हीप ऑफ डॉलर्स जो है ना वी आर सेंडिंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, वो हम कहीं ना कहीं स्टॉप कर पाएँ, और वो पैसा जो आप बात कर रहे हैं वो यही रिवॉल्व हो रहा हो हमारे ही दरमियान, हमारी सोसाइटी में। तो आई थिंक दैट्स विनिंग सिचुएशन। विनिंग सिचुएशन मतलब और कोई रास्ता नजर आता है कि कोई आई डोंट उठ थिंक के सो, जो है वो आपकी उम्मत को नॉट एट ऑल, बचाएगा? नॉट एट ऑल, नॉट क्या एट ऑल। अगर अगर कोई स्टेट जैसे गजा के सिनेरियो में जो सीन सिनेरियो हुआ एट द एंड, जिन स्टेट्स ने आके एट द एंड रिटेलिएट किया, वाज दैट, मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, लेकिन वाज दैट अ स्टेट ओरिएंटेड रिटेलिएशन और वाज दैट अ ब्रदरहुड ओरिएंटेड रिटेलिएशन? क्या वो अपनी स्टेट बचा रहे थे या अपना ब्रदरहुड बचा रहे थे? सही है, जो क्योंकि बात फिर मिडल ईस्ट तक बढ़ रही थी, तब तब जाके रोकनी थी आग, उससे पहले नहीं रोकनी थी। सो खैर हर उम्मत के दिल में ये दर्द है, बस सिर्फ गैप ये है कि इस विजन के, इस अम्ब्रेला के अंदर आके सबको मेहनत करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये प्रोजेक्ट मैं कहता हूँ कि अ, अगर हमने मिल के इसको आगे बढ़ाया और कामयाब किया, तो इट कैन बी, इट 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 सिर्फ ये चीज़ जो है, ये एक बहुत बड़ी ताकत हमारी मुझे लगता है इट विल बी अ बिग डिसरप्शन। मैं थोड़ा सा अगर ऐड, मुझे आप इजाज़त देंगे जवाद भाई। सो द प्रोजेक्ट इज़ वेबएक्स ई कॉमर्स। पिछले 8-10 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं। वी बिल्ड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आकर आप अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, और ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्लेटफॉर्म है। लाइक इफ यू थिंकिंग ग्लोबल थिंकिंग जहाँ तक आपकी जाती है ना, वो वी बिल्ट इट लोकली, ठीक है। सो दैट्स द मेन थिंग, वी नीड टू शेयर इट विद द पीपल हु आर लिसनिंग। HHC के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ पिछले 3-4 सालों से, वाज पार्ट ऑफ ट्रैक्स। इनके साथ मुझे मौका मिला काम करने का। आई रियली लाइक दिस पीपल, द वे दे आर हेल्पिंग कम्युनिटी,
ड्रॉप शिपिंग को अगर कोई सही मायनों में कर पा रहा है पाकिस्तान में, तो आई थिंक HHC इज़ वन ऑफ देम. आई रियली रेट देम वेरी हाई. और मेरा दिल जो है ना वो भी फिर इन लोगों के साथ इसी तरह से कनेक्ट हुआ व्हेन आई मेट देम एंड व्हेन आई सी द पीपल एंड हाउ दे आर वर्किंग. एक अच्छी बड़ी कम्युनिटी को जिस तरह ये लोग हेल्प कर रहे हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कि आज ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा फुकदान है, या हम जो थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि यार वाई पीपल आर फेलिंग, ये क्यों इतनी डिसअपॉइंटमेंट और डिस्करेज जो है ना एनवायरनमेंट क्यों क्रिएट हुआ हुआ है, जब आदमी लोगों को यही नहीं पता कि बेचना क्या है. वो देखता है किसी की टी शर्ट तो टी शर्ट के पीछे भागना शुरू कर देता है, वो किसी का चश्मा देखता है तो चश्मे के पीछे भागना शुरू कर देता है. अब इनको ना समझ में नहीं आता. मैं अक्सर जब बच्चों से बात करता हूँ, अपने कहीं जाता हूँ, मिलता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार देखो, सक्सेस जो है ना उसको ना तुम समझो सक्सेस इज इक्वल टू 10. इफ माई सक्सेस वॉज 5 and 5 10 ना, तो जरूरी नहीं कि तेरी सक्सेस भी 5 और 5 10 होगी. तेरी 6 और 4 10 भी हो सकती है, तेरी 7 और 3 भी 10 हो सकती है. तो द डिफरेंट formulas. At the end of the day, you have to achieve. Everybody want to achieve, that point of success. And the success is you're starting earning well. तुम्हारा एक पूरा मॉड्यूल बन गया, सिस्टम बन गया, एक बिजनेस खड़ा हो गया, जिसमें तुम दिल लगाकर काम भी कर रहे हो और वो तुम्हें कमाने का एक तुम्हारा जरिया भी बन गया. सो आई रियली लाइक द वे यू गाइस आर डूइंग इट. विश यू ऑल द बेस्ट. वेबएक्स जो है मुझे लगता है कि वुड बी अ वेरी एक बहुत ही मैं एक लाइन में बात करूँ, वेबएक्स जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे भाई का है, और हमारे भाई का सेटअप जो है वो शॉपिफाई को पाकिस्तान से बाहर कर देगा. इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान से पहले और फिर इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड भी बाहर कर देगा. इंशाल्लाह ऐसे ही होगा. बट अभी राइट नाउ मुझे लगता है कि हम HHC के साथ ना वेबएक्स विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल. सो पाकिस्तान में इस वक्त एक मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर द ऑडियंस. इस वक्त ई-कॉमर्स के जो वेब स्टोर्स हैं, 80-85% लोग जो ई-कॉमर्स कर रहे हैं उनके पास अपने वेब स्टोर्स नहीं हैं, या हैं तो वो इस हालत में नहीं है कि जिनको वेब स्टोर माना जाए. और फिर उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, टेक्निकल चैलेंजेस, प्राइसिंग, फाइनेंशियल्स, डिज़ाइन. और आप उसको ज़रा डीप डाइव करेंगे तो बहुत कुछ ऐसा निकल गया. फिर द वे पीपल आर आस्किंग फीस एंड द मनी के वो 20-25 हज़ार से शुरू होते हैं और 1.5-2 लाख रुपए तक गेम जाती है. लोग मजबूरन पैसे दे रहे हैं, उस तरह का स्टैक बिल्ड नहीं हो रहा. बहुत सारी चीज़ें मैंने लोगों को बाकायदा रोते हुए देखा है. जवाब भाई पैसे दे दिए, डेवलपर भाग गया, फ़ोन बंद है, गई वेबसाइट. एक स्टोरी मेरे साथ आई थी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बात काटनी चाहिए लेकिन बहुत रेलेवेंट थी तो प्लीज 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 प्लीज. वो बंदा मुझे मिला, आप यकीन करें, उसने अपनी सारी सेविंग्स, अपने फैमिली की सेविंग्स और वो सारी चीज़ें लगाई, और एक सॉफ्टवेयर हाउस को एक चंद महीनों के अरसे में 30 से 40 लाख रुपए दिए. पता है किस लिए? एक वेबसाइट, और एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो इजीली 4-6 हज़ार 8 हज़ार में बन जाती है, जो बनाना आसानी से बन जाती है. अब तो वेबएक्स की बदौलत और ईजी हो गया वो. और मोबाइल ऐप बनाने के लिए ई कॉमर्स की सिंपल 30-40 लाख. एंड द स्टोरी डजंट एंड हियर. इस 30-40 लाख में ये 10-20 लाख रुपए कर्जों में डूब गया. जस्ट सिंगल स्टोर. इमेजिन उस बगैर सॉफ्टवेयर हाउस वाले ने क्या क्या उसके जहन में फतूर होगा कि वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहे हैं, और ये चीज़ जो 20-30-50 हज़ार 1 लाख रुपए में बन जाती है. यार 30-40 लाख रुपए किसी से लूटने की क्या जरूरत? दिस इज मुझे बताएं, आज वो बंदा कहीं बैठ के क्या ही बातें कर रहा होगा, इस इंडस्ट्री के बारे में कितनी तारीफें कर रहा होगा, और कितने लोगों को वो कहता होगा आओ यार चलो ई कॉमर्स करते हैं. तो अल्लाह ताला हिदायत दे हमें. और अल्लाह ताला देखें, हर दौर का जो है ना मुझे लगता है कि फ़िरौन होता है, फिर उसके ऊपर एक मूसा लाजमी आता है. तो मैं इसको रिलेट ऐसे करता हूँ कि अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ कि यार एक दौर था, एक माफिया सेट हुआ हुआ था. ये काली पीली टैक्सी है, ये टैक्सी, आप कहीं जाके खड़े हो तो एक बंदे से पूछो भाई मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वो बोलेगा 1,000 रुपया, तो पीछे वाली पूरी ट्रेल बोलेगी 1,000. ऊबर करीम आया, आउट, आउट. माफिया इज आउट. अब आपको पता भी नहीं है कौन सी गाड़ी ऊबर है, कौन सी करीम है, कौन सी इनड्राइव है. लोगों ने क्या प्लेटफॉर्म बनाया, ख़त्म माफिया. तो मुझे लगता है इंशाल्लाह ये बैरियर्स भी हम ब्रेक करेंगे. वेबएक्स की सूरत में हो या और किसी भी नाम की सूरत में हो, वो HHC की सूरत में हो, और इस तरह के और कई लोग को मैं जानता हूँ जो वाकई दिल से मेहनत कर रहे हैं कि वो इस सोसाइटी के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए लोगों को हेल्प करें, और लोग अपने पैरों पे खड़े हों, चाहे जॉब की शक्ल में, चाहे बिजनेस की शक्ल में. मैं एक जुमला बोलता हूँ इसमें, सितारे जो है ना अंधेरे में ही चमकते हैं, तो अंधेरे को भी बुरा नहीं बोलो.
ये हुसन जो है, ये हुसन की बात ही कुछ ऐसी है कि उसमें वो ऐड करने का इतना बड़ा फैक्टर जो है वो दे रहा है, और हम तारीफ सिर्फ तारे की करें। जवाब भी नॉट सेइंग बुरा खैर कहना अच्छा कहना दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट दुख होता है कभी कभी। जिस जो स्टोरी आपने मुझे सुनाई, देखें उसका, उस बंदे की सारी ज़िंदगी की सेविंग, और वो एक ऐसे नहज पे ला के खड़ा होगा कि वो कर्ज़ों में डूब गया। तो ये हम हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं ना, ये हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, ठीक है। फॉर फॉर सम पैनीज उन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि उन्होंने अगले की ज़िंदगी जो है वो दाव पे लगा दी, ठीक है। उसने खुद तो उसका पेट में डाल लिए उसने पैसे, ठीक है। तो आगे जो लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर है, या जो लोगों ने आगे जाके जो उनका बिलीफ फैक्टर है, तो वो तो ख़त्म कर दिया ना उन्होंने। वो मैं जो है ना बात कर रहा हूँ कि दिस शुड बी पीपल लाइक यू, लाइक अस, लाइक मोर अदर, और वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे अगर हम उन्हें ला पाएँ, जो आप भी जो है ना बात कर रहे थे, मुझे भी लगता है कि this is the dire need of the time, where like-minded people be connected somehow and then start working, और जिसकी जो जो स्ट्रेंथ है वो उस पर खेले। अगर मेरी स्ट्रेंथ जो है वो फ्रंट एंड है, आई विल बी रेडी। आपकी स्ट्रेंथ जो है वो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर है, जो प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर है, यू विल बी चैंपियन इन इट। और ये दो लोग अगर आपस में मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है सर देर इज़ नो, कोई जो है ना हमें रोक नहीं सकता कामयाबी से या लोगों को कामयाब करवाने से। एक और पॉइंट मैं जो है ना जवाब भाई ऐड करना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो हमने शुरू में भी बात की, प्लीज़ पेशेंस को ज़रूर मलहूज़ खातिर रखें। हम ये जो भी बातें कर रहे हैं, हम कोई कोई सक्सेस की कोई पुड़िया नहीं बेच रहे हैं यहाँ पे। कोई हम सक्सेस का कोई ऐसा फार्मूला यहाँ पे नहीं लेकर आ रहे कि रातों रात आप अमीर हो जाएंगे, और अभी आप जो है ना वेबएक्स या HHC ज्वाइन कर लें तो कल से जो है ना वो लखपति या करोड़पति बन जाएंगे। प्लीज़ आएँ, चीज़ों को स्टडी करें, हमारे साथ कनेक्ट हों। जो ट्रेनिंग सेशन या जो मवाद आज हमारे पास मौजूद है, प्लीज़ उस पर अपना इनपुट भी दें। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है जो आपको नहीं क्लिक कर रही, आपको नहीं समझ में आ रही, गिव अस द इनपुट, लेट अस इम्प्रूव इट। बट कनेक्ट रहें, हमें चीज़ें बताएं, हमसे चीज़ें सीखें। हमारे पास तो बेतहाशा सक्सेस स्टोरीज हैं आज, हम आपको दिखा सकते हैं। जो लोग आज एक नंबर जो मुझे पता लगा कि माशाल्लाह 2.5-3 करोड़ रुपए प्रॉफिट की मद में जो लोगों तक जा रहे हैं, और ये महीने के नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी तो HHC स्टार्ट ही नहीं हुआ सही से, अभी तो ई-कॉमर्स शुरू ही नहीं हुई पाकिस्तान में। तो ये जब आप सब लोग इन्वॉल्व होंगे और हर कोई एक दूसरे को हेल्प करना शुरू करेगा, उससे हमें भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि फिर हम भी नई नई चीज़ें, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए फीचर्स, और हर वो चीज़ जो है ना इंशाल्लाह आपके लिए डेवलप करें जो आपके बिजनेसेस में आपको हेल्प कर रही हो। तो जवाब भी दिस इज़ आर एम ऑल्सो। मुझे कोई तकरीबन 18-20 साल हो चुके हैं, और ये इंडस्ट्री मैंने बिल्कुल बेबी इंडस्ट्री देखी है, जब इस इंडस्ट्री में ई-कॉमर्स का नाम लेने वाला कोई नहीं था। दो लोग होते थे, कि साथ जांगड़ा साहब जो आज इंडोल चला रहे हैं, एक शायान ताहिर था, होम शॉपिंग मोबाइल बेचता था आईफोन के। आज हर दूसरा बंदा ई कॉमर्स की बात कर रहा है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। कभी प्रोडक्ट में मार खा रहा है, कभी उसकी प्रोडक्ट की रैकिंग और उसकी शोकेसिंग में मार खा रहा है, कभी मार्केटिंग में मार खा रहा है, कभी ब्रांडिंग में मार खा रहा है, कभी पैकेजिंग में मार खा रहा है। ये सब करने के बाद लॉजिस्टिक में मार खा रहा है। आपने भी करीब से देखा है, हम भी करीब से देख रहे हैं। दिन में हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन है, आप यकीन करेंगे, हंड्रेड्स ऑफ रजिस्ट्रेशंस में फ्यू परसेंटेज ऑफ लोग जो है वो ऑर्डर्स प्लेस कर पाते हैं। उसके बाद सेलेक्टेड फ्यू जो है वो स्टिक होते हैं, और उसमें से वेरी सेलेक्टेड फ्यू जो है सालों साल चलते हैं। और वो लोग जो है वो लोग हैं जो दिन का 100, 200, 300, 400, 500 ऑर्डर पर डे अचीव करते हैं। इट्स नॉट लाइक आप किसी का एक हफ्ते का कोर्स करेंगे और वो वैसे ही स्कीम नहीं है बटन ना दबाएंगे, जवाब, ये वो स्कीम स्कीम नहीं नहीं है, है। ये हाँ, स्कीम नहीं है। डोंट डोंट थिंक एज अ स्कीम हाँ, और के फिर ये जो लोग फेलियर होते हैं, और फेलियर में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो ब्लेम एक्सेप्ट नहीं करते। वो कभी प्लेटफॉर्म को, कभी कोरियर कंपनी को, आप लोग कितनी आपने क्रिटिसिज्म फेस किया। तो उससे मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ऑडियंस हमारी ई कॉमर्स की है। आपका एक्सपीरियंस बहुत जो है वो शुरू से कोरियर का भी रहा है, तो क्यों ना 4-5 मिनट हम ज़रा सा लॉजिस्टिक्स के डिलीवरी इशू से बात कर लें, क्योंकि वेरी रेलिवेंट ऑडियंस, उनको उनके दिल में ये बात होगी कि शायद आज पॉडकास्ट आज इसलिए शुरू हुई थी, तो मैं उनको थोड़ा सा रिवॉर्ड उनके लिए हो जाएगा, ये रिवॉर्डिंग हो जाएगा। तो मुझे इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि पाकिस्तान में जो ग्राउंड के चैलेंजेस है कोरियर कंपनीज के, मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव बन जाता हूँ ऑडियंस का जो ई कॉमर्स कर रही है। आप रिप्रेजेंटेटिव बन जाए थोड़ी देर के लिए किसी कोरियर कंपनी के, कि आप उसको किस तरह से आंसर करेंगे। तो मैं इनकी जो सोल है उस पर दर्द को महसूस करते हुए आपसे क्वेश्चन आई करता वुड लव टू हूँ। बी इंडस्ट्री का जो है ना, मैं पूरी इंडस्ट्री की बिहाफ पे आई कैन स्पीक प्लीज। तो मेरा जो सबसे बड़ा दर्द है ना ई कॉमर्स का, जो हमारी आवाम का एक सबसे बड़ा एक आवाज़ आती है, वो जो दर्द महसूस होता है, वो बोलते हैं यार
हम इसलिए नहीं ई-कॉमर्स कर पाए कि कोरियर जो है फेक अटेम्प्ट्स बहुत करता है या फेक रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या ग्राउंड पे क्या चल रहा है ज़रा सा बताएँ हमें? अच्छा जवाब भाई, अगर मैं बहुत क्विकली कवर, बिकॉज ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इस पे तो आप 10 घंटे कहेंगे ना तो हम बोलते रहेंगे, क्योंकि हमने इसको बड़ा करीब से देखा है, बड़ा वी सी इट वेरी क्लोजली, और हमें दोनों एंड के पेन्स पता हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना आज इंडस्ट्री के अंदर, ये इंडस्ट्री आज से 5-6 साल पहले ऐसी नहीं थी जो अब हो गई है। ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है। फिर ये वो वाहिद अनफॉर्चुनेट जो है एक बात है, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वो वाहिद इंडस्ट्री है, इन्फ्लेशन का बार ऊपर जा रहा है और लॉजिस्टिक के रेट नीचे आ रहे हैं। ये जो है ना दोनों अगेंस्ट जो है ना वो चल रहे हैं दोनों। कोई दुनिया में ऐसी इंडस्ट्री या बिजनेस नहीं है जो इन्फ्लेशन के साथ, पेट्रोल इन्फ्लेशन के साथ ऊपर, आपका खाना पीना इन्फ्लेशन के साथ ऊपर, आपकी और जो खुर्दोनोश की जो भी चीज़ें, आपकी हर चीज़ ऊपर जा रही है। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है लॉजिस्टिक की, इसका उल्टा हिसाब चल रहा है सर, ये नीचे आ रही है। मुझे याद है 2007-8 में 250-300 रुपये हम चार्ज करते थे उस वक्त, ठीक है। आज ये इंडस्ट्री आ चुकी है 70-80 रुपये पे। अब 70-80 रुपये देकर जो डिमांड करते हैं ना जो कस्टमर आपका, मुझे लगता है वो इररेलेवेंट डिमांड है। आज इस इंडस्ट्री को इस नहज पे पहुंचाने में इंडस्ट्री का तो रोल चले कहीं ना कहीं है, मैं उस तरफ भी आता हूँ, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि वो ड्रॉबैक्स क्या रहे, क्यों जो है ना ये इंडस्ट्रीज फ्लॉरिश नहीं कर पाई। लेकिन एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो सेलर का है, और उसमें भी जो टॉप सेलर्स हैं, मैं मिड लेवल और लोअर मिड लेवल की बात, वो तो बेचारे सिर्फ 200-150 रुपये कहीं ना कहीं उस बेचारे को देने ही पड़ते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, जो घर का बड़ा होता है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बड़ी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ज़्यादा बड़ी होती है। और वो हैं ये बड़े ब्रांड्स जिनकी शिपमेंटों का वॉल्यूम जो है वो 5-5, 6-6 हज़ार है दिन का। अगर वो रेट तोड़ता है ना सर, तो वो कमर तोड़ देता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं आई डोंट वांट टू नेम देम, बट सबसे बड़े कसूरवार ही हैं। कुछ आपकी तो 10-50 शिपमेंटें जा रही ना सर, उसकी 5-5, 6-6 हज़ार शिपमेंट आ रही है। आज जो इंडस्ट्री का साइज है वो 4-4.5 लाख शिपमेंट है पर डे का, और ये पिछले 3-4 साल से यही चल रहा है, ऊपर ही नहीं जा पा रहा, क्योंकि कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, घूम फिर के इंडस्ट्री वहीं खड़ी हुई है। तो प्राइस सबसे बड़ी चीज़ है। कॉस्ट देखें, जब आप कोई किसी को ब्लीड करवा के काम करवाएंगे ना, अंडर द कॉस्ट अगर आप किसी को कहेंगे कि जाके मुझे क्वालिटी बिल्ड करके, तो वो कभी भी बिल्ड नहीं करेगा। अभी इंडस्ट्री चल कैसे रही है अगर तो भाई ब्लीड ही कर रहा है, ये बिजनेस मॉडल ऐसा है जहाँ पर आप ब्लीड कर रहे हैं, तो ये चल कैसे रहा है? तो वो आपके पैसे पे चल रही है। जो आपका पैसा है ना, जो रोल, और आपको लगता है कि रेट कम हो गया मेरा, 70-80 रुपये दे रहा हूँ, खुश हैं आप। आपको ये नहीं पता कि वो जो आपके हफ्ता हफ्ता पैसे रोक के रखता है ना सर, वो उसको रोल कर रहा है, वो पैसा घुमा रहा है। द नंबर्स के मार्केट में स्टैंडर्ड कोरियर कंपनी के पास एवरेज आप मार्केट में डिलीवरी रेशो किस तरह की ऑडियंस का क्या दिखता है, ताकि एक बंदा अपने लिए बेंचमार्क बना सके कि मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ तो मुझे जो इतना टॉप परसेंट अचीव नॉच करना इस है। वक्त जो जो डिलीवरी रेशियो है वो अपैरल का है, वो भी ब्रांड्स का, इट इज़ अबव 85%, 85। अपैरल का अबव 85%, यस, मतलब 10 to 15% वो लोग फेस कर रहे वो लोग भी फेस कर रहे हैं। अच्छा, उसमें भी उन लोगों का प्रॉब्लम है, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, जब इनके पास सेल लगती है और इनके पास जब ऑर्डर्स का क्वांटम आके गिरता है, ये 15-15, 20-20% शिपमेंट्स ये एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। आप हैरान होंगे। मैं एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ बैठा था और वो भाई साहब ने बड़ा खुला खुला मुझे कहा, वकास इतना एक्स ऑफ नंबर मेरा ऑर्डर गिरा है मेरे पास, और 25-20% ऑर्डर मैं एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाया। बहुत बड़ा ब्रांड, वो गए ही नहीं, शिप ही नहीं हुए सर। आप सोचे ना, मैंने तो कर दिया, मैं आपके सामने बैठा हूं, एलमोर ने भी सेल लगाई थी, मैंने ऑर्डर किया, मेरे पास आज तक नहीं आया वो शिपमेंट। तो ये इनके भी बहुत ज़्यादा फुकदान वहाँ पे भी रहता है। लेकिन ना मैंने ये देखा है जवाद भाई, ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर सबसे आसान है कोरियर को लताड़ना। आपका एड्रेस गंदा है, आपने ऑर्डर 4 दिन बाद निकाला, आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है अपने बायर के साथ, ठीक है, आपने बस ऑर्डर भेज दिया आनन फानन, अब वो रिटर्न हो गया ना, आपने कोई एडवाइस नहीं देखी, कोई फॉलोअप नहीं किया, कुछ नहीं किया, रिटर्न हो गया, आपने उठा के सिर्फ बोलना है भाई ये कोरियर तो है ही। और मैं देखें यहाँ कहीं ये नहीं कह रहा कि कोरियर जो है वो कोई हाजी सनाउल्लाह है और दूध के धुले में, यहाँ भी प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप अपने राइडर को वो ड्यू अमाउंट या वो फेयर अमाउंट ऑफ शेयर दे ही नहीं रहे जिस पे वो मेहनत करे। अब आ जाए राइडर की तरफ, एक दौर था राइडर लॉयल था, राइडर टीसीएस का था या जिस भी कंपनी का था, वो सिर्फ उसी के साथ काम करता था। आज राइडर ने अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर ली है। आज राइडर टीसीएस के साथ भी काम कर रहा है, वहां से निकलता है लेपर्ड की शिपमेंट उठाता है, वहां से निकलता है फूड पांडा भी कर रहा है, वहां से निकलता है बाइकिया में भी घुस गया,
अब जब उसने ये 4 5 6 जगहों पे अपने आप को, तो सर ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ सर्विसेज विल गो डाउन। ठीक है, फिर इनकी अपनी, इन्होंने एक जो है ना कम्युनिटीज बनाई हुई हैं, 8 10 50 राइडर मिलके उन्होंने एक अपनी दुकान खोली हुई है। वो जाके कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं कि बाजी हमें शिपमेंट दें, हम डिलीवर करते हैं, पैसे आपको ला के देते हैं। तो just because of they are not happy with the chunk of the amount they're having from these companies। तो मुझे ऐसा लगता है, बड़ी एक मुझे नहीं पता, बड़ी अजीब सी बात अब मैं करने जा रहा हूँ। आज आपके पास जो राइडर की ब्रीड है ना जवाद भाई, वो हैं जो अंडर मैट्रिक हैं, मिडिल भी क्लियर नहीं है या पढ़े लिखे ही नहीं है। आप जिस तरह का सैलरी ब्रैकेट उनको ऑफर कर रहे हो, उसमें वही पान गुटके और यही वाले राइडर्स आपको आके लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आज आप एक ऑफरिंग कर दें मार्केट में, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, मैं उसी से इसको रिलेट कर रहा हूँ। आपने कहा वकास वी आर रनिंग एमलेस। आज मैट्रिक के बच्चे को ये पता हो कि जैसे ही मैट्रिक खत्म करूंगा मेरी 60 70 80 हज़ार रुपए की जॉब रेडी है, सर वो क्यों मेहनत नहीं करेगा, क्यों अच्छे नंबर नहीं लाएगा। अगर इंटर वाले को पता होगा जैसे इंटर कंप्लीट होगा 1.5 लाख रुपए की जॉब रेडी है, सर वो क्यों मेहनत नहीं करेगा। वो अपना जी जान मारेगा और वो मेहनत करेगा, क्योंकि उसको पता है कि निकलते, दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन हेल्प देम। आज अगर मैं 1.5 लाख 80 हज़ार से लाख रुपए तक के ब्रैकेट में राइडर्स को सैलरी देना ऑफर करूं, सर ये पढ़े लिखे बच्चे आएंगे। आज यूरोप में, यूएस में, यही यहाँ से गए हुए बच्चे और वहां के बच्चे पिज्जा डिलीवरियां कर रहे हैं, और वो जो अर्निंग होती है उसी से पढ़ रहे हैं। यहाँ मैं आपको कहूंगा आए जवाब भी डिलीवरी करें, आप बोलेंगे यार वकास भी क्या कोई देख लेगा तो यार पता नहीं बोलेगा यार। इतना मायूब किस्म का उसको वो पेशा बना दिया है डिलीवरी बॉय को। भाई ये कोई हल्का पेशा नहीं है। मैं बना था जब डिलीवरी वाला, मेरी कुछ 400 500 रुपए तो मुझे खाली टिप मिली थी, तो मैंने तो बड़ा एंजॉय किया था। और मैं फिर आके राइडरों का पकड़ा, मैंने कहा तुम लोग रोते गाते करते हो, तुम्हें जो कीप द चेंज में तुम लोग 500 500 600 रुपए तुम लोगों को मिलते हैं, लोग आते हैं और लोग जो है वो तुम लोगों को टिपे भी दे रहे हैं। बट बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि प्राइसिंग वॉज द वन थिंग, और ये चिकन एग प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि आप प्राइस बढ़ा दें तो हम क्वालिटी अच्छी कर लें, आपको लगता है तुम क्वालिटी अच्छी करो तो मैं प्राइस बढ़ाऊंगा। ठीक है, ये चिकन एग चल रहा है, पहले अंडा मुर्गी नहीं समझ में आ रहा। इंडस्ट्री आज उन लोगों के हाथ में जो इस इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखते। जो इस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं उनका वो माइंडसेट नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत डिफरेंट बॉल गेम है। ई कॉमर्स ये डाकिया का काम नहीं है, इसमें अपॉइंटमेंट लेनी है, इसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। इसकी जो ऑडियंस है, जो इसका बायर है, वो बड़ा डिफरेंट बायर है। जो बंदा ऑनलाइन खरीद रहा है ना सर, वो कुछ अलग तरह की ब्रीड है वो। ठीक है, जो नॉर्मल बंदा है वो एक अलग। आज आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग अब इस तरफ मूव हो रहे हैं। टीमू ने आने के बाद एक बहुत बड़ा पुश दिया, जिनको कार्ड और फिनटेक और इस तरह की ऐप्स यूज़ करनी नहीं भी आती थी, आज वो भी मजबूरन उनको रेट इतने अच्छे उसने ऑफर कर दिए कि लोग मोबाइल पकड़ के मुझे कह रहे हैं मेरा कार्ड तो लगा दे, ये देख मैंने शॉपिंग कर ली है और ये 1 लाख रुपए की चीज़ मुझे 25 30 हज़ार रुपए में मिल रही है, यार कार्ड तो लगा मेरा, ये मुझे मंगवा, और वो चीज़ें आई हैं, दे आर हैप्पी। अब इन्होंने भी खैर प्राइस इन्होंने रिवाइज कर दी है, तो टैक्सेस का मामला क्विकली ऑन अ सेंडर साइड अपने एड्रेसेस का बहुत ख्याल रखें। खुशी में ये ना बस ऑर्डर आया पागल हो गए खुशी से, और आप देख भी रहे हैं चक डिस्ट्रिक्ट विलेज है और आपने ठक लगा दिया ऑर्डर, कंफर्मेशन नहीं की, एड्रेस पूरा नहीं लिया। भाई एड्रेस पूरा नहीं आ रहा, मत भेजो ऑर्डर। दूसरी चीज़, टाइम से भेजो ऑर्डर। ये 4 4 दिन अपने पास मत रख के बैठो और अगले दिन जो है वो कोरियर को देकर तुम उससे अगले दिन बोलते हो कि डिलीवर कर दे, भाई वो भी 3 4 दिन लेगा। लोगों को बड़ा क्लियर बताओ कि आपका ऑर्डर 4 से 5 दिन में डिलीवर होगा, पहले से ही उसकी एक्सपेक्टेशन बना के रखो। उसकी एक्सपेक्टेशन ये मत और उसके साथ कोशिश करो कनेक्ट रहने की। अच्छा, 4 से 5 दिन भी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। सेम सिटी तो चलो नेक्स्ट डे अटेम्प्ट हो जाता है, अक्सर हमने कोरियर का एक्सपीरियंस किया है, लेकिन जो रिमोट एरियाज है वो कभी कभी 6 7 दिन भी ऑन एवरेज कुछ इलाके ले जाते हैं, क्योंकि वो कोरियर की फर्स्ट उसमें नहीं होते हैं, उसमें वीक के 2 दिन डिसाइड होते हैं, 3 दिन डिसाइड होते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा रिमोट एरिया में बताएं। यू हैव टू सेलेक्ट द कोरियर्स। आप किसी एक कोरियर के साथ प्लीज़ मत काम करें। आप कम से कम 2 से 3 कोरियर्स अपने साथ रखें और देखें कि किसका एरिया कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई एक कोरियर रिमोट एरियाज़ पे अच्छा है तो वो उसको वहीं पे सेलेक्ट कर लें उस कोरियर को। कोई जो मेन एरियाज़ में अच्छा काम कर रहा है उसको वहाँ देख लें, और ये आप माइंड में बिठा लें कि ये फ्लक्चुएशन चलती रहेगी। इस डेटा को चेक करने के लिए जो एचएचसी के पास एचएचसी के वॉल्यूम से जमा हुआ है, ताकि कोई कोरियर नाराज ना हो कि आप हमारे बारे में सिटी के वो दे रहे हैं, एचएचसी के वॉल्यूम पे ये डेटा हमने सीडीआर रिपोर्ट में लाइव किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ग्रेट रिपोर्ट एंड इट्स अ ग्रेट हेल्प टू द सेलर। और दूसरा, जब आप इवन ऑर्डर फिल कर रहे होते हैं एचएससी पे और लेट्स सपोज कराची सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो बता देगा कराची में इस कोरियर का डिलीवरी रेशियो अच्छा है, इस कोरियर की प्राइस अच्छी है। और आप यकीन करें
कुछ जगह तो मैं भी सरप्राइज हुआ था कि यार यहाँ भी ये कोरियर नहीं चल रहा। जहाँ तो फ्लक्चुएट, अगर कोई एक कोरियर कंपनी किसी एक जगह पर बहुत अच्छी है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो अगले महीने हमेशा अच्छी अगले रहेगी, महीने, हाँ। हाँ। और ये रिपोर्ट 3 मंथ्स के डेटा पे, लास्ट 3 मंथ्स के और डेटा पे अब तो चल मैं रही है, आपको एक सजेशन ये दूंगा कि कुछ ये थोड़ा सा अपडेट्स हो रही है। अब थोड़ा सा काम करें प्रोजेक्शंस के ऊपर। अब पूरा ट्रेंड चेक करें, बिकॉज आपके पास पूरा डेटा आ चुका है। आप पूरा साल एनालिसिस करें कि इस साल में कौन सा कोरियर किस जगह पर कहाँ चला, तो आप ये प्रोजेक्शन अब पहले से दे सकते हैं। यार इस महीने में इधर जाना है, इस महीने में तुम्हें यहाँ मूव करना है, इस महीने में यहाँ। और फिर ये लोड्स के ऊपर भी होता है, कुछ इनसाइट्स भी जो है ना। ये तो इंशाल्लाह हम इरा देंगे, ये सारे डेटा जब आप लोग एचएससी के साथ जुड़ेंगे तो जमा इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह तो एआई से हम एनालाइज करके लोगों को इसकी ऑटोमेशन भी बेस्ट सिखाएंगे कि भाई बेस्ट आप ऑटोमेटेड तौर पे डिसीजंस ले रहे होंगे। एंड इस पूरे आने से पहले पता होगा उसको कि यार अब जो आने वाली चीज़ है वो पहले से उसकी जो है ना जो है ना वो प्रोडिक्शन हुई हुई हो, कोई प्रोजेक्शन हुई हुई हो। तो जवादी, इफ़ यू नीड टू क्लोज इट, जो आपका सवाल था, तो सेलर साइड पे तो मैंने बता दिया, एड्रेसेस, टाइमिंग, अच्छी पैकेजिंग, ऑर्डर की कंफर्मेशन, इसकी ऑटोमेशन आ चुकी हैं। व्हाट्सएप पर बॉट कॉल्स के ऊपर जो है ना बहुत सारे ऐसे फीचर्स आ चुके हैं जहाँ पर आपको कुछ नहीं करना पड़े और आपके ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली कंफर्म भी हो रहे हैं फ़ोन के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। आपका वक्त बच जाता है। ये सारी चीज़ें कर लें और टाइम पे ऑर्डर निकालें और फिर उसका फॉलो अप ज़रूर करें, उसको छोड़ मत दें। और अपनी शिपर एडवाइजेस को जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करें। अच्छा, अब अगर आप राइडर कोरियर साइड पे आते हैं, यहाँ मैंने आपको बताया माइंडसेट, जो ई कॉमर्स, इसको मैं सिंपल ये कहूंगा कि ये जब तक हमारी पूरी नेशन अपलिफ्ट नहीं होगी ना माइंडसेट के तौर पे, ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो और सकता। ये दोनों ने मिलकर सॉल्व दोनों ने करना करना है। है। इतना ऐसा टॉपिक है, अब अक्सर मैं पॉडकास्ट में देखता हूँ यार, बैठे हुए ई सेलर और कोरियर वाले आपस में एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रहे हैं। ऐसे ही ई कॉमर्स वाला बैठ के सब कुछ डाल रहा है कोरियर पे, कोरियर वाले के तो बेचारा नंबर ही नहीं आता, उससे कोई पूछता ही कुछ नहीं है। लेकिन कहीं अगर वो आ जाए, जैसे आज मैं हूँ, मैं खैर इंडस्ट्री में नहीं हूँ, बट मैं रहा हूँ उस इंडस्ट्री में एक अरसा, 2 डिकेड्स मेरे गुजरे, तो मुझे वो पेन पता है, वो चीज़ें मुझे पता है। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। शिपमेंट उठाने से लेकर उसको पहुँचाना, पहुँचाने से वापस लेकर आना। एक और दुख भरी 2 चीज़ें और बता दूँ, ये इंडस्ट्री रिटर्न के पैसे नहीं देती। आज आप यहाँ से लें टैक्सी किसी जगह के लिए, तो उसको कह रहे मुझे वापस भी जाना है, तो जो वापस लाएगा उसके भी पैसे लेगा। आप थोड़ी कहेंगे वापसी के मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। बहुत बड़ा दुख है। तो जवाब भी, मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तब फिर ये बात शुरू हो जाएगी कि यार अब कमाई का जरिया शुरू कर दिया। दूसरी चीज़, विन विन पे खेलें। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने चेकआउट के ऊपर शिपिंग नाम के ऊपर 250 रुपये लगाए हुए हैं। नाम यूज़ कर रहा है शिपिंग और आगे लिखा है 250, लेकिन कोरियर को दे रहा है 80 रुपये, 100 रुपये। ऐसा ना करें। आपके नाम पे पैसे लेके आपको ही दूंगा ना यार, मतलब एटलीस्ट ये वो बेसिक एथिक्स है बिजनेस हमारे के। साथ प्रॉब्लम जब ये हुआ, हमने पता है क्या कि हमने एक अरसे तक जो है ना तीनों कोरियर के रेट फ्लैट रखे हुए थे। लेकिन वो कोरियर की कंपनीज का आपस के कंपटीशन में हम इतना उलझ गए थे कि हम नहीं फिर कैटर कर पा रहे, तो हमने तीनों का टैरिफ आगे कर दिया। अब भाई ये टैरिफ है तीनों का, केजी के हिसाब से, डायमेंशन के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, आपकी मर्जी है आप जिसको देना। अब कोरियर वाला भी हमारे पास आता है कि हमारा वॉल्यूम कैसे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बढ़ा दें। मैं बोला यार ये टैरिफ है, ये सिस्टम है, मैं नहीं देता आपको ऑर्डर, हमारे घर ड्रॉप शिपर्स देते हैं। आपकी नाम होगा, आपकी इज्जत होगी, आपको मिलेगा। बहुत सारे मैंने देखे हैं कोरियर कंपनीज में अच्छे लोग भी हैं, जहां वो देखते हैं कि यार लोड बढ़ गया, चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई, उन्होंने खुद कॉल करके कहा कि मुझे काम मत देना। ठीक है, फिर वी हैव डन दीज प्रैक्टिसेस। हमें हमें अपनी रिलेशनशिप नहीं ख़राब कर। और ऐसी जगह पे हमने अक्सर लोगों को कोरियर की रिस्पेक्ट रखने के लिए अक्सर ब्लेम भी अपने सर पे लिया है कि हमने आई नो कभी दैट, टेक्निकल बल्कि इशू बनाया, कभी मैं क्या तो बनाया, लेकिन अक्सर वॉल्यूम की वजह से जो चीज़ें हिल ट्रैक्स रही थी, तो ट्रैक्स की जो अभी लास्ट कुछ दिनों में जो वी वर इन द चैलेंजेस, आई नो एंड आई अप्रिशिएट द वे यू गाइस हैव हेल्प्ड। और मैं कहता हूँ कि ये ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की, पीपल, कंपनीज लाइक अस एंड पीपल लाइक यू, हम तो कस्टमर्स, मैं कहता हूँ आप है नहीं, यू गाइस आर द पार्टनर्स। आप हमारे पार्टनर्स रहे हो। ये पार्टनर ही कर सकता है अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, वही भाई भाई वाली बात। तो आपने तो वहाँ भी प्रूव किया है भाई। अब हम इतने परेशानी में थे और पीपल आर लाइक बैशिंग अस। मैं तो खैर जीनत बना हुआ था सोशल मीडिया की एट दैट टाइम। तो जब मैं आप लोगों से मिलता था ना, तो मेरा 10 किलो खून बढ़ता था यार। यार ये लोग भी तो हैं दुनिया में, जो एक अलग एंगल से, एक अलग लेंस से जो है ना बिजनेस को देख रहे हैं, क्योंकि खुद बिजनेसमैन है और इनको समझ में आ रहा है कि यार समबडी इज इन चैलेंज। तो मैं ई सेलर से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार प्लीज़ तलवारें छुरियाँ चाकू लेके मत खड़े हो जाया करें, बात ज़रूर किया करें। हाँ मुझे पता है चैलेंजेस हैं, कभी कभी आपको रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे होते क्योंकि आपके नंबर्स कम होते हैं, आपको कोई घास नहीं डाल रहा होता, आप लोगों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती। ये मैं
कुरियर कंपनी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि यार उस छोटे कस्टमर को छोटा कस्टमर मत समझे, कल वो कितना बड़ा हो जाएगा आपको नहीं पता। और मैंने तो ऐसी कई जर्नीज देखी हैं, तो 2-4 शिपमेंटों से स्टार्ट हुआ, आज माशाल्लाह इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं। अब वो जो रिलेशनशिप का जो एलिमेंट जो मुझे वहाँ से मैं कनेक्ट हुआ, और वो जो रिस्पेक्ट और रिप्यूट मिलती है, वो इसीलिए मिलती है। कहते हैं वकास तू उस वक्त हमारे साथ था जब हम कुछ नहीं थे, तो आज जब हम जाके वहाँ पे खड़े होते हैं तो दे विल सी नथिंग, दे विल से वकास इज हियर, ओके यार द बिजनेस इज योर्स। कोई कंसोर्शियम जहाँ पर ई सेलर और लॉजिस्टिक के जो 4-5 बड़े लोग हैं, जो करता धरते हैं, जिनके कहने से चीज़ें होंगी, जिनके सोचने से चीज़ें बदल सकती हैं, आपस में कोई एक कंसोर्शियम कर लें, कोई एक फ्लैट रेट जो है ना तय कर लें, प्राइस वॉर में मत जाएं। आपको पता है कोरियर इंडस्ट्री का भी पूरा पूरा हाथ है। सेलर ने तो हमें जेपटाइज किया ही किया, उसने हमें डॉज किया, उसने हमें ब्लैकमेल किया, उसने हमें टॉर्चर किया। मैं आपको एक चीज़ अभी मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, बड़ी इतनी दुखी चीज़ है। ई सेलर उसने मुझसे रेट लिए, और जैसे ही मैं उठ के बाहर गया, उसने कंपटीशन को फ़ोन किया, और फ़ोन करके कहता है कि यार एक नया रेट आया मेरे पास, अब तुम बताओ क्या रेट दे रहे हो। उस बेचारे ने मरता क्या ना करता, उसने भी रेट कम कर दिया। इसने फिर मुझे फ़ोन किया, यार वकास जी आप तो चले गए, रेट तो हो गया था, लेकिन यार वो जो मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी है ना यार, उसने तो मुझे फिर एक नया रेट। आप यकीन करें, इतनी 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 दुखी और इतना दिल तोड़ने वाली हम, और ये हम फेस कर रहे होते हैं मार्केट में, तो हमें दुख होता है वहाँ पे कि यार हम क्या यहाँ पर, मतलब मैं क्या बेच रहा हूँ यार यहाँ पे, और ये मैं हूँ ही क्यों इस इंडस्ट्री में। अंडर सेलिंग, बिलो द बेल्ट जाकर वही सर्विस दे रहा हूँ तुझे यार, कोई उसमें कमी बेशी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज जो है वो मैं शिपमेंट तेरे से लेके जा रहा हूँ तो मैं ऑफिस में रख दूंगा, या तेरा शिपर खुद जो है तेरा कस्टमर आके वो ले जाएगा। मतलब कहीं तो मेरी कॉस्ट कट हो। फिर एक और चीज़ जवाब भी, इस इंडस्ट्री ने ना तरक्की भी नहीं की। आपको पता है ई कॉमर्स जो यूरोप और यूएस और इस तरह के जो बाकी बड़े मुल्कों में, वहाँ पर बाकायदा ई कैबिनेट्स बन चुके हैं। ये आपका मोहल्ला है ना, इसके 1-2 किलोमीटर रेडियस के अंदर एक ई कैबिनेट बनेगा, और जितनी ई कॉमर्स की शिपमेंट आएगी वो उसके अंदर चली जाएगी। आप जाएंगे, अपना कोड दबाएंगे, वो बॉक्स खुलेगा, जैसे आप वो देखते हैं वेंडिंग मशीन, आप कोड लिखते हैं, बिस्किट बिस्किट बाहर आ रहे हो, उन्होंने वो सेम चीज़ बना दी कॉस्ट कट करने के लिए। अगर ये ई कॉमर्स कंपनीज में ये ब्रदरहुड आ जाए जी तो नहीं वो आएगा सर, ऐसे ही इनिशिएटिव लेंगे, मुश्किल है लेकिन ना, वो मैं आ नहीं रहा यही वो। तो हम बात एम कर रहे हैं। एम अल्लाह करे कि ये अल्लाह करे ब्रदरहुड आए, इंशाल्लाह। ये आपस में, आप सोचें कोई एक कैबिनेट हो जिसमें टीसीएस, लैपर्ड, एमएनपी सबकी शिपमेंट वहीं पे पड़ी हुई हो, लोग आए, अपने कोड लिखें, अपनी शिपमेंटें लें, जो कॉस्ट आज मार्केट नहीं दे रही है ना भाई, इस तरह से सेटल हो सकती बात वही है, लेकिन अगर जो माइंडसेट अभी चल रहा है, इस माइंडसेट में अगर अलायंसेस बनते भी हैं तो फिर वो वाला अलायंसों को जो टैक्सी वालों ने बनाया था ऊबर से पहले, वो नुकसानदेह हो जाएगा। तो इट्स अबाउट माइंडसेट एट द एंड, थोड़ा सा पब्लिक को अपलिफ्ट करने के लिए। इतना बुरा हाल नहीं है, सही है। 85% अगर ब्रांड डिलीवर कर रहा है, या 90% अगर डिलीवरी रेशो मिल रहा है, जो कि हम भी अक्सर ये बोलते हैं अपने ड्रॉप शिपर्स को, भाई मेरे पास डेटा है, उस डेटा में इतने सारे लोग इतना परसेंटेज कंसिस्टेंटली पिछले 4 सालों से अचीव कर रहे हैं। तुम्हारा अगर 85, 90, 80% डिलीवरी रेशियो नहीं आ रहा, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ बैशिंग कोरियर कंपनीज। आप प्रोडक्ट चेंज करो, ऑडियंस चेंज करो। ऑडियंस चेंज करना भी तुम्हारा काम है यार, कोरियर का नहीं है। मैं तो उस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ जिसमें ब्रांड नहीं है ना, उसमें एक प्रोडक्ट का अगर डिलीवरी रेशियो 30% है, दूसरे प्रोडक्ट का 90% भी है। प्रोडक्ट भी बताता है कि वो किस ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप कोई एयरबड जो 2000, 1200, 1500, 3000 का है मार्केट में, आप उसको 600 रुपये वाला एयरबड बेचते हैं मार्केट में, तो आप किस तरह की ऑडियंस अट्रैक्ट कर रहे हैं? वहाँ डिलीवरी रेशियो नहीं मिलेगा आपको। 800 रुपये की आप स्मार्ट वॉच बेच रहे हैं, 1200 रुपये की स्मार्ट वॉच बेच रहे हैं, नहीं मिलेगा डिलीवरी रेशियो आपको, क्योंकि वो ऑडियंस खरीदेगी नहीं। सेम एग्जांपल, अगर आप ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या ऐसे होम यूज प्रोडक्ट जो एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करेंगे, यू आर फिल्टरिंग आउट द ऑडियंस, यू आर इम्प्रूविंग द डिलीवरी रेशियो। आप प्रोडक्ट सिलेक्शन सिर्फ प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं है, ये सब कनेक्टेड है। सो ये सारे काम आप लोगों के करने के हैं, और ये सब जब आप करेंगे तो यू कैन अचीव 85, 80, 90% डिलीवरी रेशियो आप भी कर सकते हो। तो आप फिर बैश करना बंद करो, अपना काम करो। सी व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग। मैंने एक वर्किंग की थी जिसपे हम लोगों ने देखा था कि मार्केट का उस वक्त, जब ये कुछ 2-3 साल पहले की बात है, सो वी बिल्ट नंबर जहाँ पर हमने देखा था कि मार्केट 15 से 18% रिटर्न पे फॉल कर रही थी ज़्यादा। अगर आप 100 शिपमेंट भेज रहे हैं तो 15 शिपमेंट या 18 शिपमेंट रिटर्न आ रही है। उस 15-18 शिपमेंट का 60% डायरेक्ट रिफ्यूज़ल है, डोर स्टेप रिफ्यूज़। फिर हमने रिफ्यूज़ को तोड़ा। अब वो जो 60% का हमने देखा कि 60-70% जो है वो चेंज ऑफ माइंड है। और वो चेंज ऑफ माइंड कैसे हो रहा है कि या मैं डिले कर रहा हूँ, या वो
कोरियर डिले कर रहा है, दोनों में से। बिकॉज ये ई कॉमर्स की ना एक मिथ कह लें, या एक साइकोलॉजी कह लें, आप जितना जल्दी उसको ऑर्डर को उस तक पहुंचाएंगे ना, उतना ही डिलीवरी रेशो आपका बढ़ेगा। बिकॉज खरीदने के बाद ना आप जितना ज़्यादा टाइम उसको देंगे, हाँ वो चीज़ कोई ऐसी ना हो, अगर तो मैं ऐसे भी कस्टमर्स को जानता हूँ जो कॉस्मेटिक लाइन में काम कर रहे हैं, और इतनी इतनी पर्टिकुलर, इतनी स्पेसिफिक चीज़ उन्होंने बनाई हुई है कि लोग उनकी प्रोडक्ट्स का 2-2 हफ्ता भी इंतजार करते हैं कि यार वो चीज़ इतनी यूनिक है। या तो प्रोडक्ट ऐसी नीश अपनी उसमें चले जाओ जिसमें भाई तुम चाहे 10 दिन भी लगाओ, लोग वेट करेंगे, यार भाई जो चीज़ ये भेज रहे हैं ना, प्रोडक्ट ये थोड़ा सा एक्सक्लूसिव हंट करें या थोड़ा सा एग्जैक्टली। इस तरह की चीज़ करें। तो ये 15% का 60% डायरेक्ट रिफ्यूज़ल के बाद जो दूसरे नंबर पे जो रिटर्न्स आपके आ रहे होते थे, जो अनअवेलेबल होते हैं लोग, वो फिर उसके बाद जो आपके रॉन्ग एड्रेसेस, बैड एड्रेसेस, फिर उसके बाद आपके आते हैं जो लोग एनएसए और ओएसए, और फिर इस तरह की काफ़ी लंबी चीज़ें हैं। अगर आप उसकी लंबी लिस्ट है, पीपल आर वेरी अर्ज टू कि मुझे पैकेट खोल के चेक कराओ, वो एक बहुत बड़ा जो है ना क्वांटम कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि ई सेलर्स को अपने एड्रेसेस पर, टाइमली शिपिंग पर, कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन पर, इन 3 चीज़ों पर अगर ये लोग काम कर लें प्रॉपरली, तो ये एक अच्छा डिलीवरी रेशो जो है वो अपना बिल्ड कर। हमारे जो सेलर्स हैं, हमारे जो ड्रॉप शिपर्स हैं, उनके लिए तो बेनिफिट, सबसे मजे की बात ये है एग्जैक्टली। कि HHC 99-98% शिपमेंट जो सुबह आप 10 बजे प्लेस करते हैं, वाह। शाम को 6-7 बजे पैक वाह। होके पिक पैक शिप होके कोरियर के हवाले हो जबरदस्त जाती है। जबरदस्त जबरदस्त। आप और खुद भी उसके करें तो उसके शायद उसके इतना उसके फास्ट ना हो सके। बावजूद अगर जो है ना इनके डिलीवरी रेशोस बिल्ड नहीं हो रहे, हाँ, तो दे नीड टू रीडायरेक्ट देयर मैं ऑडियंस। उनको ये बोलता हूँ ना, देखो हमारी तरफ से अगर लेट डिस्पैच हुआ है तो पूरा ट्रैकिंग लॉग तुम्हारे सामने है, लाओ दिखाओ कौन सी शिपमेंट हमारी तरफ से लेट हुई और बताओ कि 100 में से इतनी गई है। अब एक बंदा, अब हजारों में एक आध लेट होती है अगर, और अगर वो किसी का एक ऑर्डर वही था तो वो अलग केस हो सकता है, और वो अगर सोशल मीडिया पे आता है इसका मतलब वो नहीं, हजारों शिपमेंट। जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं वो अक्सर खुद कुछ कर भी नहीं रहे। ट्रैक्स के बारे में भी अगर कोई शोर कर रहा होगा ना, इसका डिलीवरी रेशियो बेकार है, आप उसकी उसको शिपमेंट जाके चेक निकाल के करो, देंगे, महीने में 2 शिपमेंट महीने में होती दो हैं। 5-10 शिपमेंट में वो जज करेगा पूरी कोरियर। तो वो ये है कि इस फेक रिटर्न के हवाले से ही है वो एक जो उसमें इशू है ना, वो ज़रा सा अलार्मिंग होता है। वो ये कस्टमर बोलता है मुझे कॉल नहीं आई, और कोरियर बोलता है मैंने अटेम्प्ट किया, बीच में आके वो फंस जाती है बात। और यार सो इसमें ना यहाँ क्या हो रहा होता है। जवादे मोस्टली ना लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये अपने सेलुलर नंबर्स पर एक्टिव नहीं होती, ये व्हाट्सएप पे एक्टिव होती हैं। सेल नंबर ऑफ, व्हाट्सएप चल रहा है। राइडर के पास इंटरनेट जो है ना वो हर वक्त मौजूद नहीं होता। ऐसा नहीं, आपके बहुत सारे राइडर्स हैं जो विदाउट इंटरनेट जो है ना चीज़ें कर रहे होते हैं, एंड उनके पास सिर्फ वो फ़ोन नंबर ही होता है जिस पर ट्राई करते हैं, वो आ रहा था ऑफ। एड्रेस जो होता है वो कंप्लीट ही होता है, अगेन कनेक्टिंग टू द एड्रेस थिंग। अब वो 20-30% ऐसा होता है कि राइडर फेक अटैम्प्ट करता है, उसका आज दिल नहीं कर रहा, उसने एड्रेस देखा, उसको नहीं समझ में आया, और उसने वहीं खड़े होकर फ़ोन मिलाया, फ़ोन भी नहीं लगा, वो वहाँ जाता ही नहीं है। सो अब हम क्या, हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की चीज़ें बिल्ड कर ली हैं सिस्टम में कि वो दरवाजे पे पहुंच के तस्वीरें खींचता है। आप मेरे पोर्टल पे जाओगे तो आपको रिटर्न शिपमेंट की दरवाजे की तस्वीर तो मिलेगी। सोल्यूशन आने शुरू हो। ठीक है, सोल्यूशन आने शुरू हो गए। फिर हमने उसको कहा कि वहीं खड़े खड़े तूने जो है ना ये स्टेटस अपडेट करना है कि वो घर पे नहीं है, फ़ोन नहीं उठा रहा, ठीक नहीं है, तो वो जियो फेंसिंग भी हो रही है। तो मैं आपको लोकेशन भी शेयर कर सकता हूँ राइडर की कि ये देखें ये वहाँ पे पहुँचा हुआ है राइडर, उसी एरिया में उसके घर के आसपास है। 2 चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा जवाबे, तीसरी चीज़ क्या जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्या ऐसा होता है कि कस्टमर रिफ्यूज़ करके और दूसरी जगह वो ये बोलते हैं मुझे कॉल नहीं आई। यार करते हैं ये ब्लैक लिस्टेड कस्टमर्स भी, एक जो इम्पल्स बायर जो आपने भी जो है ना बात की थी, 3-4 जगहों से ऑर्डर मंगवाया। और आप नोट कीजिएगा, अपने जो आपकी जो सेलर ऑडियंस है उनसे भी ये चीज़ शेयर कीजिएगा कि शुरू के 15 दिन के रिटर्न और लास्ट के 15 दिन के रिटर्न्स की थोड़ी सी जो है ना स्टडी करें। लास्ट 15 डेज में ज़्यादा रिटर्न आ रहे होते हैं आपके पास, क्योंकि सैलरीज ख़त्म होने जा रही होती हैं लोगों की, पैसे वैसे खा चुके होते हैं, ऑर्डर किया होता है 14-13 को, वो पहुँचता है 16-18-20 को, तब तक पैसे आगे पीछे हो गए होते हैं, तो वही बंदा बोल रहा होता है भाई नहीं चाहिए। हमारा राइडर एक दफ़ा गया जवाब भी एक इस्लामाबाद में घर में, तो उसने गेट खटखटाया, बाहर निकल आया एक जेंट्स मर्द साहब। तो उन्होंने कहा कि कौन हो तुम? उसने कहा जी ये ऑर्डर आया। उसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी और उल्लू के पट्टे और ये और वो, और उसको भगा दिया डांट डांट के। तुम लोगों ने जो है ना वो हमारा ख़राब कर दिया तुम लोगों ने लोगों को, और ये तुम लोग लेके आ जाते हो रोज़। अच्छा, अभी वो बेचारा जो है ना थोड़ा सेटल ही हो रहा था, खंबे के पास कहीं गली में पहुंचा, उसको फ़ोन आया
कि भाई ये कहाँ पे हैं आप, हमारा ऑर्डर नहीं लेकर आए। वही तो देखा, बाजी अभी तो मैं आपके घर पे था, वो कोई बाहर आए भाई साहब, उन्होंने मुझे डांटा। कह रही अच्छा, और डांटा उन्होंने आपको, कह रहा अच्छा ठीक है फिर तुम चले जाओ। तो हमारे साथ तो इस तरह के इतने ऑर्डर होते हैं। सो ये जो फीमेल्स हैं, अब मैं खुद, अब खैर अभी ब्रांड अभी मैं रन कर रहा हूँ रमिंसा के नाम से, तो these females are ordering and putting the detail of their husbands, हाँ कॉल जा रही है हस्बैंड को, हस्बैंड अच्छा साहब ये जो भी है हो वो सकता है किसी और मूड में, या कभी है नहीं, या वो ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हो कि ये सकता कौन है सा ऑर्डर है, किसका है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, कहाँ से आ रहे हो, नहीं चाहिए। और वो मैसेज पे मैसेज कर रही है, मेरा ऑर्डर कहाँ है, मेरा ऑर्डर कहाँ है, मेरा ऑर्डर कहाँ है। तो दीज आर द केसेस। और यार फेक वाली चीज तो देखे खत्म नहीं हो सकती जवाब, ये मैंने आपको बताया 20-30% रहती है। अच्छा, इस चीज को किल करने के लिए शिपर एडवाइस बनी है। अभी आप मुझे दिखा रहे थे, आपने जिस तरह का शिपर एडवाइस का जो कंसोर्शियम बिल्ड किया है कि सारी कोरियर कंपनीज की एडवाइसेस एक जगह पर आ रही हैं, और कैसे वो एक ही जगह पर रहते हुए अपनी एडवाइसेस को फिल कर सकता है, और वो रियल टाइम पे उसके पास वो डाटा गिर रहा होता है। आपने तो किल कर दिया ना मसला। अब आपके सेलर को सिर्फ इस चीज के साथ कनेक्ट और करना है, पोर्टल छोड़े मोबाइल ऐप से घर मोबाइल रास्ते ऐप से में कर, वाओ। चलते हुए कर सकता है ये तो टाइम बैठा हुआ है, चाय वाय पी रहा है, दोस्तों के साथ है, थक, नोटिफिकेशन है, वहीं उठाया, फोन किया, पूछा मैम सर आपने ऑर्डर रिफ्यूज कर दिया है। इफ शी से यस, ठीक है भाई, या उसको रीसेल करे, जो भी करना है। नहीं तो भाई फटाफट बताए कुरियर कंपनी को कि यार ये आप इसको रीअटेम्प्ट करें, और सिर्फ ये बटन ना दबाए रीअटेम्प्ट करें, उसकी वजह जरूर बताए कि क्यों रीअटेम्प्ट करें, लिखे वहां पर। ये भी एक बड़ा फुकदान है। ये लोग सिर्फ रीअटेम्प्ट के बटन दबा देते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालते कि मैंने एड्रेस चेंज कर कुछ दिया है, लोग मैंने नया नंबर, आप इस पे कॉल कर लो, या भाई मेरी बात हो गई है, पैकेट खोल के चेक करा दो। ये इन्फॉर्मेशन प्लीज कुछ जरूर दें। लोग इस गुमान में रीअटेम्प्ट कर देते हैं कि शायद डिलीवर हो जाए, ना अरे कॉल करते हैं ना कंफर्म ये करते बहुत, हैं। वो बेचारा ये कोरियर बहुत कंपनी ट्रेंड को ही है। फंसा देते हैं कि वो कोरियर कौन सा सही कंपनी है को कौन वो सा नहीं है, पूरे सेलेक्ट करता है, और सारे सेलेक्ट ऑल। रीअटेम्प्ट। लेकिन उसमें जो हमारे राइडर हजरात हैं या कुरियर हजरात हैं, वो बेचारे, मैंने उनको बकायदा रोते हुए देखा है। वो राइडर मुझे कहता है वकास भाई अल्लाह की कसम ये रिटर्न ऐसे, वकास भाई मैं इनको जानता हूँ, ये लोग ऑर्डर मंगवाते हैं और ये नहीं लेते, आप देखिएगा ये फिर रिटर्न आएगा। और शिपर बोल रहा है नहीं वकास भाई मेरी तो बात हो गई है, आप अभी भेजें उसको लेके जाएं। और वो वाकई ऐसे ही हुआ कि वो नहीं लिया मोहतरमा ने ऑर्डर। ट्रैक से हमारी बात चल रही है, वो ये एपीआई में देगा, हम अपना डेटा देंगे, जो कस्टमर रिपीटेटिवली ऐसा कर कैंसिल रहे हैं करते वो हैं। नंबर डालने के बाद हमारा सिस्टम शो कर देगा कि इस नंबर पे रिपीटेटिव जो है वो जब रिटर्न आगे ये ब्लैक लिस्टेड कस्टमर्स की हाँ एपीआई आपको तो खैर मिल जाएगी ट्रैक से। आई थिंक यू शुड आस्क इट फ्रॉम ऑल अदर 3PLs, हाँ और आप उन लोगों से भी ये चीज़ लें, क्योंकि वो इतना पावरफुल टूल बन जाएगा ना आपका। अब मैंने तो उसको एक रेवेन्यू स्ट्रीम में बिल्ड करने की कोशिश की थी, और एक बहुत बड़ा आइडिया अगर कोई ये पूल बना पाए तो एक हिट होनी है सिर्फ एपीआई। ₹1 मैंने कहा था यार एक उसका चार्ज करो, क्योंकि वो हिट करके आपको बता रहा है कि ये ब्लैक लिस्टेड कस्टमर है, ये नहीं लेगा क्योंकि इसने आज इस यूनिवर्स में 10 ऑर्डर किए हुए हैं और 8 रिटर्न किए हुए हैं। तो उन लोगों को आप सीओडी का ऑप्शन ही डिसेबल कर देंगे। आप कहेंगे भाई पहले पैसे देगा तो आएगी चीज, क्योंकि तेरा नंबर ब्लैकलिस्ट हुआ हुआ है। उसको भी शर्म आएगी कि यार भाई अब मैं एक्सपोज हो चुका हूँ, अब मैं ये 2 नंबरी नहीं कर सकता कि मैंने 4 जगहों पे ऑर्डर किया और मेरे कुछ नहीं जा रहा ना। at the end is possible when Yeah, brotherhood is yeah, there yeah, exactly. And you should keep talking about it. तो You should not. इंशाल्लाह हमारा ये इरादा हमारा तो है एटलीस्ट कि हम तीनों कोरियर से डेटा एटलीस्ट अपने पोर्टल पे लेके शुरू करें, और वो भी सर आप हमें भी ऐड करें इसमें, काउंट ऑन अस। और वेबएक्स भी इंशाल्लाह जब इस तरह से इंशाल्लाह, एनरोल होगा इन सारी चीज़ों में तो बहुत की प्लेयर होगा इसमें, बहुत सारी डेटा इंटेलिजेंस इसके पास भी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि हम तो अभी काम कर रहे हैं, मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए होगी, जहाँ हमें जो बायर्स हैं उनके ट्रेंड हमें चेक करना है। आई थिंक दैट डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेलर्स, कि यार फीमेल, जैसे मैं, मुझसे अगर आप पूछे ना वकास, आज कोई कहे यार वकास क्या बेचें, तो मैं उसको छुट्टे कहूँगा यार बेबी सेगमेंट में चला जा, टोडलर से लेके 7 8 9 ईयर्स तक में कुछ भी उठा ले, बहुत बिकता है भाई, मार्जिन भी बड़े टाइट हैं। फिर अगर कोई मुझे पूछता है यार उसमें भी क्या करूँगा, तो फीमेल्स में जा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बायर जो है इस वक्त मार्केट में वो फीमेल इज़ द वन जो कि शॉप करती है, हस्बैंड का भी, बच्चों का भी, अपना भी। तो उसकी जो इंटरेस्ट है उस पर काम करना शुरू कर दे। अपैरल मैंने आपको बताया ऑन द टॉप, आज भी 60-70% जो चीज़ बिक रही है ई कॉमर्स वो अपैरल है। अपैरल के फ़ौरन बाद कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक्स के फ़ौरन बाद फिर गैजेट्स आ जाते हैं, जो छोटे मोटे गैजेट्स हैं। फिर उसके बाद आप चले जाएँ तो फिर हाउस होल्ड और टॉयज़, और दिस लॉट ऑफ कैटेगरीज। तो दिस इज समथिंग वी कैन शेयर टू योर ऑडियंस एंड टेल देम कि यार इस नीश पे काम करो, इस तरफ मूव हो। देखें जीतता वही है जो
कोई एक चीज़ पिक करे और उसमें कोई इम्पैक्ट क्रिएट करे, गो विद द फ्लो ना चले। और जो शोएब भाई ने भी बात की, आपने भी बात की, यार लोकलाइजेशन तभी फले फूलेगी, बड़ी होगी जब आप लोग सोचना शुरू करेंगे। अगर आप सिर्फ लेके ट्रेड ऑफ करते रहेंगे तो आज हम बात कर रहे हैं, ये लोग आके बैठ गए अगर आज पाकिस्तान में, तो वो हमारी चीज़ें तो प्रमोट नहीं करेंगे भाई, वो तो। और फिर जो आज हम उनकी चीज़ें भी बेच रहे हैं वो उसको भी स्लैश मारेगा, तो आपके पास बचेगा क्या फिर? तो मैं ये बात करता हूँ, आज की टाइम में जो भी बंदा प्रोड्यूस कर रहा है वो जीत जाएगा, वो जिंदा रहेगा मकसद के साथ जी। जो लेके बेच रहा है और वो भी बाहर से, उसके लिए बहुत चैलेंज है। अगर तो ऐसे ही चलता रहा ठीक, अल्लाह करे चलता रहे, लेकिन आज अगर हम सब लोगों ने मिलके लोकल चीज़ों पर काम करना नहीं शुरू किया, अपनी सकाफत को ही उठा लें यार। अजरक मुझे लगता है इट्स वन ऑफ द प्रोडक्ट जो आज भी बहुत पीछे पड़ी हुई है। आप मुल्तान चले जाएं तो वहाँ की एक सकाफत है, आप आज कश्मीर चले जाएं तो वहाँ की फैसलाबाद, सियालकोट, एग्जैक्टली वेबएक्स का भी जो पोर्टल देखा और जो उसमें जो फीचर्स देखे, लाइक आप कह नहीं सकते कि ये मेड इन पाकिस्तान है। टोटली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं। लोकल इंटीग्रेशन आपको सारी पेमेंट्स की मिल रही हैं, कोरियर्स की मिल रही हैं, पेमेंट्स इंटीग्रेशन, कोरियर इंटीग्रेशन, मेटा आप इंटीग्रेट कर सकते हो, टिकटॉक इंटीग्रेट कर सकते हो। शॉपिफाई से आसान और सस्ता। इंशाल्लाह इसको बार बार करेंगे हम इस तरह के पॉडकास्ट, और आते रहेंगे और भी सेशंस करेंगे। इंशाल्लाह। और लेट्स स्टार्ट अ सीरीज अबाउट HHC एंड वेबएक्स, हम्म, टॉपिक्स पकड़ते हैं और उन टॉपिक्स पे सिर्फ बात इंशाल्लाह करते हैं, ये because ये बस तो बड़ी ये स्टार्टेड हमारी चली गई पूरी। इंटीग्रेशन हो जाए ना थोड़ी सी, और फिर जब प्रैक्टिकली एबल हो जाए हम इसको I would really एग्जीक्यूट करने में, like to talk about HHC. मुझे लगता है कि I would be part of it to tell people and audience through my own individual channel also and with you also by using these weapons with us, and यही weapons हम चाह रहे हैं कि हमारे दूसरे भाई भी यूज करें यूज करें और ग्रो करें हमारे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया वकास भाई से डिस्कस करके, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना। और उम्मीद है आप लोगों को भी दिल नहीं कर रहा होगा कि ये एंड हो यहाँ पे, तो इसी वजह से ये मैं कोशिश करूँगा दोबारा हम बैठें और दोबारा इसको कंटिन्यू करें। तो जब तक कंटिन्यू नहीं होता तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।